हम्म। ज्योतिषियों को आदत पड़ी हुई है सेफ वे से प्रिडिक्शन करने की, है ना। ट्रू। वो एक कल परसों ही कुछ देख रहा था मैं, वो उसमें एक वो था, फेमस लाइन एक है किसी की। हम्म। क्या है वो फेमस लाइन बताओ? टू बी और नॉट टू बी, किसकी फेमस लाइन है? हर्ड दिस हेमलेट। बट हेमलेट में है शायद, शायद ये हेमलेट में है ना शायद। शेक्सपियर का है सर, हेमलेट एरिस्टोटल। का। शेक्सपियर का तो है शेक्सपियर ही, का हेमलेट में है। है ना। या तो या शेक्सपियर शेक्सपियर कौन था? इंग्लिश द का। ग्रेट राइटर, है ना। यस। राइटर्स आर ऑलवेज टू बी और नॉट टू बी में फंसे रहते हैं, मरकरी वाले होते हैं। इसीलिए शेक्सपियर की वो लाइन दुनिया भर में पॉपुलर हो गई, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल परफेक्टली जाती थी, हम्म। है ना। और जितने ज्योतिषी हैं, मैं सबकी तो बात नहीं करता, बट वो लोग भी प्रिडिक्शन इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा एक स्पेस रहता है कि देखो मैंने ऐसा भी तो कहा था ना, राइट। है ना। दे आर राइट। नॉट रेडी टू, दे आर नॉट रेडी टू फेस द फेलियर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सक्सेस की आदत है, उनको फेलियर से डर लगता है भाई। राइट। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सबके एस्ट्रोलॉजी में सबकी प्रिडिक्शन हमेशा ठीक ही होगी, नहीं हो सकती, हम्म। है ना। 60-70% तक अगर आपकी परफेक्शन आ जाती है किसी भी विधा में ज्योतिष की, तो समझो यू आर द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर। तो फिर भी 20% 30% तो गलत होना ही होना है ना, हम्म। वो तो रुक ही नहीं सकता। अब हम्म। आपको चाहिए कि नहीं नहीं मेरा रिकॉर्ड ना खराब हो, है ना। तो आप प्रिडिक्शन ऐसी करोगे जिससे आपका रिकॉर्ड नहीं खराब हो, लेकिन सामने वाले का तो कोई भला आपने किया नहीं, हम्म। तो उसका ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा वो रिस्क ले लेता हूँ। राइट। ऐसे ही नहीं है ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, गलतियां सबसे होती, है ना। ट्रू। मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे, वो कहते थे जो पत्री दिखाने आता है वो अपना भाग्य दिखाने आता है, ठीक है, लेकिन ज्योतिष का भी तो अपना भाग्य होता हम्म। है ना। अब एक मार्स है, एक ही प्लैनेट है, ठीक है, और वो सेकेंड हाउस में बैठ के कुछ कर रहा है, हम्म। ठीक है। अब मार्स आपकी गंदी जबान भी हो सकता है, सेकेंड हाउस, हम्म। ठीक है, अगर वहां पे वो खराब हो रहा है तो। हम्म। सेकेंड हाउस में वैसे खराब ही होता है ना। तो क्या होगा कि आपकी जबान खराब हो सकती है, आपका छोटा भाई वो प्रॉब्लम में हो सकता है, बीमार हो सकता है, कोई इश्यू हो सकता है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू हो सकता है, माइनर मेजर वो छोड़ दो, हम्म। कुछ तो होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी में खासतौर से जो प्लॉट्स खरीदते हो उसमें नुकसान हो सकता है। हम्म। ये सारी प्रिडिक्शंस मार्स इन सेकेंड हाउस की, राइट। ठीक है। अक्सर एस्ट्रोलॉजर गलती क्या करता है, वो उसकी गलती है और उससे ज्यादा सामने पूछने वाले की गलती है। पूछने वाला क्या बोलता है, सर पत्री जैसे हम लोग बनाते हैं ना लैपटॉप पे, सर आपको तो सब कुछ दिख ही गया होगा, हम्म। है ना। पंडित जी आपको तो सब कुछ दिख ही गया होगा, पंडित जी का ईगो जाग जाता है, अरे यार इसको तो लगता है कि मैं परम ज्ञानी हूँ, अंतर्यामी हूँ। तो नाउ आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन अंतर्यामी, है ना। तो मुझे फिर शर्म आती है पूछते हुए, फिर मैं अपनी तरफ से फेंकना शुरू करता हूँ एक एक बॉल। अब बाई चांस आपने पहली बात फेंकी सामने वाले को और वो कैच हो गई, अच्छी हो गई, ठीक हो गई, तो इट इज योर गुड लक, करेक्ट। ठीक है। और अगर मेरा दिन खराब है, तो उस दिन क्या होगा, मार्स के अगर 10 एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं 9 बोलूंगा, और सामने वाला 9 के 9 पे 9 बोलेगा, नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा हाँ। नहीं है, ऐसा नहीं है। 10वां जो ठीक था वो आपके मुंह से निकलेगा नहीं, क्यों? आज आपका दिन ठीक नहीं था, है ना। तो ट्रू पंडित जी सर, का ट्रू। भी अपना भाग्य होता है, आपका भाग्य है, तो पंडित जी का भी अपना भाग्य है, वो भी बहुत जरूरी होता है ना। मेरी एक ही चीज रहती है कि आप कभी भी अंतर्यामी बनने की कोशिश मत करो, आप सामने वाले से
साफ साफ पूछो हम्म कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता क्या है। मैं क्यों उसमें माइक्रो एनालिसिस करूं कि तेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ये होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे तो 100 कॉम्बिनेशन परमिटेशन हम्म है ना। ट्रू। तो वो अगर पंडित जी की एस्ट्रोलॉजी अंतर्यामी होने की विद्या नहीं है। कुछ लोगों की ज्योतिषियों की इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, उनको एस्ट्रोलॉजी से वास्ता ही नहीं, उनको पत्री आपकी चाहिए भी नहीं होती। वो आपसे जबरदस्ती ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है उनको पत्री से बताना आता है। लेकिन जो सच में एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करने वाले लोग हैं, मैं बहुतों को जानता हूँ जो वैदिक से बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं, उनकी प्रिडिक्शन ज्यादातर गलत नहीं जाती, ज्यादातर। लेकिन जब मैंने उनसे पर्सनल थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश की तो पता लगा वो तो आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनके पास, और वो मेडिटेशन ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं। इसकी वजह से जो है उनकी प्रिडिक्शंस ठीक निकलती है। ठीक है ना। तो उनको आपकी पत्री नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी हैं, वो कब उनको मतलब कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी मेरे बारे में बता दो। हाँ बोलो बेटा बोलो। जब वो ऐसे करे ना तो समझो अब वो दूसरी दुनिया में कनेक्ट हो गया। हाँ बोलो। मेरे डेट ऑफ बर्थ ये, अरे यार सत्यानाश मार दी तो। मैं बिना डेट ऑफ बर्थ के अच्छा बताता हूँ। नहीं नहीं गुरुजी आप डेट ऑफ बर्थ ले लो, अच्छा ठीक है बताओ, कट 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 कट। फिर वो उनका जो वो लिंक है ना, स्पिरिचुअल लिंक, वो टूट गया। और जो स्पिरिचुअल लिंक से न्यूज आती है, डिवाइन कनेक्टिविटी से जो आती हैं चीजें, वो गलत हो ही नहीं सकती, है ना। आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाओगे गलत हो जाएगा। जितना ज्यादा मैथमेटिक्स आपका आता जाएगा उतना ज्यादा आपका प्रिडिक्शन पैरालिटिक होता जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष मैथमेटिक्स की विद्या है ही नहीं। तो लोग कहते हैं इसमें बुद्ध बहुत अच्छा करो, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो, है ना। अगर बुद्ध केतु है तो ध्यान से ही ये विद्या आएगी आपको। ज्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। ये रहता चक्कर। तो थोड़ा रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए आप में कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, गलत हो जाएगी तो हो जाएगी कोई बात नहीं। लेकिन हमको जैसे ही कोई अंतर्यामी समझ लेता है हम थोड़ा डर जाते हैं, सेफ बैक फुट पे आ जाते हैं ना। हाँ ट्रू। बिल्कुल। सर मुझे क्लियर कर क्वेश्चन पूछना है कि जैसे 1593711 और पीएनएन में राशि नहीं लेते तो ये हाउस से लेना है 159 या राशि से लेना ये 150 बार बता चुका हूँ। हाउस से लेना है। है? जस्ट क्लियर ये मैं 150 बार बता चुका हूँ। जो चीज 150 बार बता चुका हूँ उसको भी बोलो सर मैं तो क्लियर कर रही हूँ, तो फिर करते रहो। इतनी बार बता चुका हूँ, ये सेंटेंस में कम से कम क्लास में 50 बार रिपीट कर चुका हूँ कम से कम। काल पुरुष ही को नहीं लेते तो फिर राशि को नहीं। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न, कुछ भी पूछ सकते हो, ओपन प्लेटफॉर्म है। सर सर मेरा किसी की क्वेश्चन था सर। लॉजिकल पूछना, इलॉजिकल मत पूछना। कोशिश यही करना है कि लॉजिकल पूछो। हाँ जयंत। सर आप हाँ तो सर ट्रेंड मैं हो वो लेकिन पूछ रहा था कि अभी नए आज नए है जो ना। आज जो दोपहर को मैंने जो पोस्ट किया था सर, क्या इसमें मैंने मतलब वो अंतर्यामी बनने की कोशिश किया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितना लेवल तक जा सकता हूँ। तो आप सर थोड़ा सा तो देखते हैं उसको, वो अलग बात है। तो आप देखते तो मुझे ऐसा आशा रहता है कि कहीं पे गलत हो गया तो आप वहीं पे मतलब टोक देंगे तो मुझे सीखने को मिलेगा सर। तो आज जो दिया था कि एक की शादी टूटने वाली है, क्या मतलब उसकी शादी नहीं हो रहा है, मम्मी भी कोशिश कर रही है, वो भी जब बात करने जाते हैं तो लड़का लड़की जब बात करता है फिर सारा चीजें खत्म हो जाता है। तो उसके पापा ने कहा कि बात क्या है थोड़ा देख के बताओ। 6-7 शायद ऐसा केस हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो इसलिए मैंने आज दोपहर को जो देखा तो वहां पे तो पक्का देखा कि बीच में मरकरी आ रहा है। तो मीना जी भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। मीना जी ने कहा कि अभी उसको जुपिटर देखना है, मार्स अभी वो बना नहीं, लेकिन मेल एनर्जी को देखना है। और तो उसको भी तो लेना पड़ेगा सर। नहीं मैंने आज की जो तुम आप लोगों की जो चैट चल रही थी ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला।
क्योंकि मंडे को कंसल्टेशन जितनी पड़ी होती है पेंडिंग उनको निपटाता हूँ। तो आज मेरा वहां पे शेड्यूल थोड़ा बिजी था, इस वजह से देख नहीं पाया मैं। क्या है चार्ट, अगर लगाना चाहो तो चार्ट शेयर करो, डिस्कस कर सकते हैं अपन। ठीक है सर, वो राशि रैशम में है सर, उस उसमें मैंने डाला था, तो अभी वहां से रिट्रीव कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रुप में हो तो शेयर कर देना, कोई राशि रसम के ग्रुप में से कोई ना कोई तो होगा ना यहाँ पे, बहुत उसको से लोग शेयर हैं। कर सकते, मैं कर देता हूँ सर। जी। हाँ कर दो सर, स्क्रीन पे शेयर कर दो। यहाँ पे सारे ग्रुप से बुलाया मैंने, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनको भी बुला लिया मैंने कि आ जाओ, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। पहले मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को कॉल दी थी, फिर मैंने 9 बजे ठीक जो है ओपन कॉल कर दी कि मैंने कहा जिसको भी आना है आ जाओ यार, कोई बात नहीं। अच्छा सर, जैसे अभी कुंभ शुरू होने वाला है सर। इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन होती है एक। हाँ जी। सर अभी जैसे कुंभ शुरू होने वाला है 11 तारीख से सर, हम्म। और ये 29 फरवरी तक चलेगा सर, हम्म। 28 29 तक। मतलब ठीक ठाक चलेगा सर, या कुछ जैसे मंगल गड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा तो नहीं है सर? जल तत्व डिस्टर्ब है भाई, ऑब्वियसली जल तत्व डिस्टर्ब है तो कुछ तो हो ही सकता है। सर कहाँ पे रेट्रो मंगल कहाँ पे हो रहा है? जल तत्व में ही हो रहा है ना, कर्क राशि। चार राशि। जी 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 सर, तो समारोह कहाँ पे है? कर्क राशि का ही तो समारोह है। कर्क राशि का समारोह है सर। कर्क राशि नदी होती है ना, तो जी सर। फेस्टिवल किसका है? नदी का ही है ना, तो वहां पे हाँ नदी मार्स सर। रेट्रो है, तो सर गड़बड़ तो होगी, बिल्कुल होगी। सर ठीक। हाँ जी। लेकिन वहां पे तो एनर्जी बहुत है, तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप देख लेना, मैं भी देख लूंगा। एनर्जी लेवल वहां पे तो जबरदस्त होगा अभी। देख लेना, समय आएगा तो पता लग जाएगा, एनर्जी का ही तो खेल है सारा। हम्म। पूरा एनर्जी टाइम ज्यादा हो पीरियड ही जाएगी। वही है सर, पूरा टाइम पीरियड ही वही वाला है, फरवरी हाँ। तक का। हाँ सर, चार्ट तो यही हाँ है जी। अभी जो हाँ बताओ क्या सामने। था केस? केस ये था कि ये लड़का जो है वो नौकरी करता है प्राइवेट कंपनी में, अच्छा जॉब है, लेकिन उसका जब भी शादी की बात होती है सर, वैसे तो सारा हम्म। फिक्स हो जाता है, फिर लड़का लड़की से मिलने की बात जब आती है सर, वहां पे जाके बार बार टूट रहा है। कुछ होता है, लड़का घर आके कुछ बोलता नहीं है शायद, तो इतना डिटेल नहीं मिला, लेकिन बात वही है कि इसकी क्यों जब बात करने जाता है उस टाइम पे सारा मामला खराब हो जाता है, तो वो लोग भी थोड़ा वरिड है। तो मैं देख रहा था सर, यहाँ पे एक तो जुपिटर उसका 8th में है, तो और देखिए जुपिटर वीनस राहु का ट्राइन तो है यहाँ पे, और फिर अगर आप मार्स मरकरी को देखें, मार्स और वीनस के बीच में मरकरी राहु आता है सर, पहले मार्स, उसके बाद मरकरी रेट्रो, उसके बाद दोनों राहु। के बीच में कोई ना कोई कंफ्यूजन मीडिएशन में जो कर रहा होगा, इस केस में जो भी मीडिएशन कर रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाता है या कंफ्यूज कर देता है। अच्छा। ओ, तो सिंपल इसको है सर, ना। हाँ, तो इसको इस तरीके मार्स से और लेना है। वीनस के हाँ। बीच में मरकरी राहु का इम्पैक्ट आ गया। हम्म, ठीक है। जी सर। तो राहु और मरकरी क्या करेंगे? मरकरी मीडिएटर जो भी होगा इस रिश्ते में, हो सकता है उसकी छोटी बहन हो, मीडिएटर ना ही हो, है ना, या लड़के के बिजनेस को लेके कोई कंसर्न हो। ठीक है। भाई लड़का मरकरी है ना, मार्स मरकरी, तो लड़के की बिजनेस का क्या टॉपिक है, वो भी हो सकता है। क्या करता है लड़का, अभी बता देता हूँ मैं। लड़का एक बहुत ही बड़ा रेपुटेड, शायद टाटा होगा, उसमें नौकरी करता है, वो एमसीए है सर, एमसी क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके ऊपर। अच्छा। ओके, हाँ एमसी बोलते रहो, सुन बात सुनो। ठीक है। हाँ, तो लड़का थोड़ा वैसे शक्की किस्म का है, घर में अगर कोई आया है तो उसको परेशानी होती है, कहाँ पे पानी फेंक दिया, कुछ जादू टोना तो नहीं कर गया, इस तरह का है। और ये लड़का, मुझे लगा सर, ये मार्स मार्केट वाला जो है, तो मुझे लगा कि इसका कोई ऑफिस में कोई कॉलीग के साथ, क्योंकि अच्छा, 6th राशि राशि भी रहस्य है। में हम लोगों ने, राशि रहस्य में हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक शुरू किया, वर्गों का। यस सर। याद है? हम्म। यस सर। मंगल कहाँ बैठा है देखो। हाँ, राइट सर, 6 नंबर में बैठा। कमी वाली राशि में बैठा हुआ है, कमी ओवर निकाल रहा एनालिसिस। यस सर। मंगल कमी निकालेगा, जी सर। कमी निकालेगा। उसको तो कमी हाउस, निकालेगा, कमी निकालने से वो कंफ्यूज हो जाएगा, है और ना। सर 11th हाउस भी है, तो मुझे लगा 6th राशि, वो तो डेली सर्विस का है, जॉब का भी है, तो वहां पे
सर मुझे लगा था सर कि मार्स के साथ मरकरी कॉलिग भी हो सकता है, तो बीच में अगर ये सब है और अभी केतु आया हुआ है सर इसमें 6th राशि में, तो मैंने सोचा मार्स मरकरी के बीच में कुछ हुआ होगा, अलग थलग हो गए केतु का, होंगे। और हाँ, ट्रांजिटिंग ट्रांजिटिंग केतु का इम्पैक्ट भी है, बिल्कुल है। हाँ, तो मम्मी ने देखिए सर, मम्मी ने शायद इसमें कोशिश करके मतलब उसकी शादी कराने की चक्कर में है, लेकिन वो लड़का तो अभी इससे बाहर नहीं आया होगा, तो जब भी शादी की बातचीत होता है वहां पे जाके वो कुछ गड़बड़ करता होगा, तो मैं इस एंगल देखो, से देख रहा लड़के था। लड़के का, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, लड़के का कमियां निकालने का नेचर है। डन। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मार्स और वीनस के बीच में ट्रांजिटिंग केतु आया हुआ है। आया हुआ नहीं आया हुआ? अच्छा, मार्स मरकरी के बीच में सर। हाँ मार्स और वीनस के बीच में छठी राशि में केतु आया हुआ नहीं आया हुआ? जी जी जी। हाँ तो वो केतु भी तो उस हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है ना, छठी राशि को। जी। ठीक है, तो मार्स को कमियां निकालनी है। कमियां निकालने का एक और कारक है केतु। केतु भी कमियां निकालने का ही प्लैनेट है। तो वो कमियां निकालने की एनहांसमेंट कर दी उसने। ठीक है। और उधर से वीनस के साथ राहु है, तो लड़की इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए दोनों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, मरकरी इज कम्युनिकेशन, है ना। इस वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, जब तक केतु यहां से नहीं हटेगा। मई में हट जाएगा केतु, है ना। तो मई तक तो केतु यहाँ पे रिश्ता मोटे मोटे तौर पे एक 10-15 दिन आगे पीछे कुछ हो सकते हैं, लेकिन मई तक तो ये रिश्ता नहीं बनेगा, जुपिटर भी है 3 ना। में आ जाएगा ना, फिर हाँ, कनेक्शन बनाएगा वीनस से। हाँ, जो जुपिटर 3 में आएगा तब बनेगा। सर लेकिन अच्छा एक तो क्वेश्चन, कि हम इसको मार्स क्यों कंसिडर कर रहे हैं? अभी तो उसकी शादी नहीं हुई, हम इसको जुपिटर नहीं अरे लेंगे? शादी होनी, नहीं नहीं, शादी होनी तो मार्स और वीनस की है ना। हाँ, अभी वो तो हुई है है। नहीं हुई है वो अलग बात अच्छा। है। सर मेरा सवाल ये था कि इसमें क्या हम कुछ ढूंढ सकते हैं या ज्यादा हो जाएगा, ये मार्स मरकरी वाला की इसका मतलब कोई नहीं, यही रिश्ता है। है। मार्स मार्स मरकरी आपस में रिश्ता अच्छा नहीं होता। ठीक नहीं है। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा जहां हूँ तक, काम की जगह पे। 6 तो अरे वो। सुनो, पूरा पूरा सुनो हाँ सुनो। ठीक है सर। मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, तो 7th से 11वें घर में ये कॉम्बिनेशन में उसमें क्लैशेस तो है ही है। ठीक है। दूसरा, मरकरी रेट्रो है। ठीक। ट्रांजिटिंग केतु वहां से गुजर रहा है। वीनस के साथ राहु जुड़ा हुआ है। वीनस के साथ राहु जुड़ा हुआ है, ट्रांजिट में मंगल के साथ केतु जुड़ गया। तो एक ने मना कर दी, दूसरा कंफ्यूज हो गया। दोनों के चक्कर में मरकरी ने अपना रोल उल्टा पुल्टा कर दिया। इन दोनों के बीच में कोई ढंग से कम्युनिकेट करने वाला नहीं है, या ये खुद आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। बिना बातचीत के रिश्ता तोड़ देते हैं, या बातचीत के बिना ही खबर आ जाती है कि जी हम नहीं कर रहे। मतलब खबर नहीं आना इस शादी के रिश्ते में होता है कि जी करना नहीं है, है ना। जी सर। तो वो उसी तरह का है। लड़के वाले अगर जवाब लड़की वाले होंगे तो वो जवाब नहीं देते होंगे, वो जवाब देते होंगे तो ये मना कर देते होंगे। वो कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कंफ्यूजन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वीनस राहु जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ ट्रांजिट में इस समय में केतु है। ठीक है ना। सर सर आगे इसमें जाके भी तो इसमें दिक्कत होगा। इसमें एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वीनस घर को लेके भी कंफ्यूज रहती हो कि घर से दूर रहना है। नहीं, वीनस में सेपरेटिव टेंडेंसीज तो है ही ना। जी, क्योंकि 4th हाउस में राहु वीनस, घर को लेके भी परेशान होगी कि भाई जहां हम दूर चले जाते हैं घर में नहीं रहेंगे, परिवार से अलग नहीं, ये रहेंगे, जरूरी नहीं है, राहु वाले घर में रह जाते, ऐसी रह दिक्कत जाते नहीं। हैं। केतु वाले नहीं रह पाते। ओके। राहु तो बहुत सारी पत्रियों में आपको मिलेगा, जी जी और जी। आराम से लोग रह रहे होंगे, राहु में दिक्कत नहीं होती, केतु वाले नहीं रह पाते। पर वैसे शादी का सुख तो बहुत ज्यादा खराब है इसमें। हाँ, शादी का हाँ, सुख तो। वो मैं बहुत डिस्कस ज्यादा नहीं कर खराब। रहा था। हाँ हाँ। जी। वो मैं पूछ रहा था सर आपसे, और वही सर पूछ रहा बाधक था। भी तो है। बाधक, मम्मी मम्मी का रोल क्या रहेगा बाधक की तरह? नहीं, शादी की दिक्कत तो है ही है। हाँ सर, ओवरऑल ही दिक्कत, सुख में ही कमी है सारी। ठीक है। जैन, ओवर।
और बताओ, आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, पूछ लो जो पूछना। बाकी लोग जो बैठे हैं इनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले कि कैसे सीखा जाता है, कैसे प्रैक्टिस करी जाती है। आपने अर्थ त्रिकोण में केतु के बारे में बताया था कि अर्थ त्रिकोण में अगर केतु बैठा हुआ है तो ये वेल्थ का डिविजन कराता है। अगर अर्थ त्रिकोण में राहु बैठा हुआ था तो उसका क्या रोल आता है सर? वेल्थ को बढ़ाता है। वेल्थ को बढ़ाता है। परंतु सर के अर्थ काम में मतलब एक बोल रहा हो तो दूसरा वेट करे। उसके तीन हाँ साथ सतीश जी। काम त्रिकोण में केतु बैठा हुआ, अर्थ त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, देन वो कैसे मैनेज करे सर? नहीं, क्या मैनेज करना है, सवाल क्या है? सवाल ये है कि काम मतलब दिखावा किस तरीके का करे और पैसा कैसे कमाए। पब्लिक डीलिंग से तो पैसा नहीं आता उसको। ओके पब्लिक डीलिंग से तो पैसा नहीं आ सकता ना उसको। जी। केतु कहाँ बैठा है? केतु वैसे तो 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है, मेरे मतलब मैं अपना ही डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कल जो अपने अच्छा, एनालाइज किया था तो मोक्ष देखो केतु का मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ आप लोगों को। जी केतु को समझने का एक तरीका, जिस हाउस में आपके केतु बैठा है उस हाउस के बारे में पहली बात तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना। जी जब भी आप केतु के हाउस को ज्यादा डिस्कस करोगे तो केतु खराब रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा। केतु का मतलब ही है छुपाना, ढकना, कवर करना, है ना। आपकी पत्री में जहां पे भी केतु बैठा हुआ है वो, और अगर वो ट्राइन पकड़ते हो आप, तो वो जिस चीज का ट्राइन है उसके बारे में दिखावा नहीं करना। अगर आपने दिखावा करना शुरू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाउस कोई सा भी हो और उसी हाउस से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ट्राइन पकड़ लो तो पूरा ट्राइन ही इम्पैक्टेड होता है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 8वां हाउस या चौथा हाउस या 12वां हाउस होगा। आपको पता ही है वो सारे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा ट्राइन केतु से चला जाता है वो। तो उस ट्राइन के बारे में आपको ज्यादा बात नहीं करनी। 4 8 12 में केतु बैठा है, अरे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मेरे पास ये विद्या है, मेरे पास वो विद्या है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, जैसे ही आप ये करने लग जाओगे फंस जाओगे आप। बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। नोट करना, आप नोट करना, कई बार मैं बात करते करते अगर इस तरह की बातों पे आता हूँ तो मैं फट फट टिक टुक मार देता हूँ कि उधर नहीं जाना, है ना। नहीं जाना मतलब नहीं जाना, पब्लिकली उसको तो डिस्कस करना ही नहीं। आपकी कितनी सिद्धियां आपके पास हो, 4 8 12 में केतु होगा तो सिद्धियां हो सकती, नहीं भी होंगी, पिछले पिछले जन्म की हैं, और वो इस जन्म में आपने पाई नहीं पाई वो अभी पता नहीं, क्योंकि वो सबकी स्टेजेस हैं अपनी अपनी। लेकिन 4 8 12 में केतु बैठा है तो सिद्ध तो हुई हो आप। इस जन्म में वो सिद्धि रिकनेक्ट हुई नहीं हुई, यू नेवर नो, है ना। लेकिन सिद्ध तो हो, तो ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। गोट आप इट। देखो जितने भी सिद्ध महापुरुष लोग होते हैं वो ज्यादा बातूनी नहीं होते। वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जब भी बोलेंगे तो उनके मुंह से सिद्धियां सिद्ध चीजें ही निकलेंगी, क्योंकि उनके अंदर वही भरा हुआ है। तो उसको होल्ड करने का या वो खराब ना हो उसका एक ही तरीका है, जितना हो सके उसके बारे में कम बात कीजिए। जितना उसका ढोल पीटोगे उतना नुकसान देगा, किसी भी लेवल पे, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपका सर्कल है, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे केतु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के बारे में प्लीज डोंट डिस्कस। केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी है, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान कर लो। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत बार ऐसा देखा, लोगों के पास सिद्धियां होती हैं तो आजकल जमाना मार्केटिंग का है, तो वो तो बाकायदा आजकल पॉडकास्ट में आके बता रहे हैं जी हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे पास वो सिद्धि है। मेरे गुरुजी एक बात बताते हैं, एक उन्होंने एक बात बताई थी बहुत पहले, जैसे आप जब किसी गुरु के पैर छूओ, है ना, जैसे जितने भी महात्मा लोग होते हैं उनके आप कभी पैर छुओ, ठीक है, तो अगर कोई बाबा आपको ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दे दे तो समझ लेना ढोंगी है, इसके पास कुछ नहीं है।
और जैसे ही आप पैर छुओ, वो अपने हाथ ऐसे कर ले, तो समझ जाना सिद्ध पुरुष हो। क्योंकि जैसे ही सिद्ध पुरुष अपनी हाथ हाथ ऐसे खोलता है ना, उसकी सिद्धियां उसके हाथों से जाने लग जाती है सामने वाले की। और सिद्ध पुरुष कहते हैं मैंने इतनी तपस्या से, इतनी मेहनत से अपने जीवन में कोई सिद्धि पाई है, तुम आए पैर छुए और तुम्हें दे दूं। महात्माओं के पैर छूने पे कोई महात्मा अगर आपकी पीठ पे वाकई कोई सिद्ध पहुंचा हुआ महात्मा है, और वो आपकी पीठ पे हाथ रख दे, आपकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन पीठ पे हाथ कौन रखते हैं? दोनों हाथों से आशीर्वाद कौन लुटाते हैं? जिनको पता उनके पास है ही कुछ नहीं, ले जा भैया जो ले जाना है। ठीक है ना? तो ये चक्कर रहता है। संतों के साथ रहो तो वो बताते हैं कि संत क्या होते हैं, सिद्धियां क्या होती हैं, कैसे संभाली जाती है। लेकिन जो टीवी वाले संत है उनको कहाँ से पता लगेगा? वो तो टीवी पे आते हैं, फोटो ऐसी खिंचवाते हैं, ये वाली, है ना? आपने देखा होगा बहुत से बाबा लोग ऐसे फोटो, समझ लेना ये जो, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी बाबा हैज दिस काइंड ऑफ इमेज, है ना, जिनकी भी ऐसी कोई तस्वीर तस्वीर है। येलो वस्त्र पहनते और गले वो ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत बोलो, जितना बता दिया। वो आइकॉन बता दिया ना मैंने, आइकॉन जिसका है तो समझ लेना आप वो कौन है। सर ग्रहों की एज को कैसे देखते हैं? हाँ जी। ग्रहों की एज, प्लेनेट की एज जो बताते हैं उसको कैसे करता है? मेन होती है बृहस्पति की एज और शनि की एज। अच्छा। मेन बृहस्पति, आपकी जिंदगी के दो ही कारक है, एक बृहस्पति और एक शनि। अच्छा। धर्म और कर्म, इन दो से मिलके ही जीवन बना है, बाकी सब तो तड़का है। थोड़ा नमक कम, थोड़ा नमक ज्यादा। मेन आपके जो दो प्लैनेट हैं वो है जुपिटर और सैटर्न। शनि 36 के बाद एक्टिव हो जाता है, 36 से पहले शनि कुछ नहीं करता। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि अब बोल कोई नीचे कमेंट मारते कुछ नहीं करता, मतलब कि आपके हम्म हिसाब से पथरी में होता ही नहीं है। हम्म। वो नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं होता, एक्टिवेशन नहीं होता उसका। ठीक है ना? जब आपका 36 तक आती है उम्र, तब तक गुरुदेव आपकी पूरी एनर्जी, क्योंकि गुरुदेव ऑक्सीजन है ना, हम्म। तो 36 साल तक आपका शरीर बढ़ता हुआ होता है, उसमें ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, हर तरह की। तो ग्रोथ इज ओनली बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर। तो 36 तक आपकी ग्रोथ चलती है, मेंटल फिजिकल हर तरह की। 36 के बाद आपका नेचर डाउनफॉल देना शुरू करता है। डाउनफॉल जो है वो सैटर्न है, बुढ़ापे की तरफ जा। 48 के बाद आप शनि के कंट्रोल में आ जाते हो। अब आप शनि के हो, शरीर थोड़ा स्लो होने लग जाता है, शनि के लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो मेन जो प्लेनेट है वो यही है। बाकी तो सब ठीक है, अब एजुकेशन का टाइम होता है तो वो मरकरी होता है ना, शादी का टाइम होता है तो वो मंगल का टाइम हो जाता है। वो इसकी कुछ इक्वेशन भी है, इस साल से इस साल तक ये होता है, इस साल से इस साल तक ये होता है, वो लाल किताब में पढ़ाते हैं, वहां पे उसकी एज भी बताई जाती है इस तरीके से। लेकिन मेन जो कारक है वो जुपिटर और सैटर्न होते हैं। हाँ जी मीना जी। सर अभी आपने बताया कि 3711 हाउस में अगर राहु है तो आप यूट्यूबर की तरह कर सकते हो, या मतलब एक्सपैंड कर सकते हो अपने आप को। लेकिन राहु केतु तो फिर 5th हाउस में आएगा, अगर 11th में है तो फिर तो हम्म। 159 ट्राइन में आपने कहा एक्सपोज नहीं करना अपने आप को, आई मीन डोंट टॉक अबाउट इट। तो ये फिर कैसे मैनेज होगा? फिर करना पड़ेगा ना। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो एयर एलिमेंट आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। हाँ। ठीक है? ठीक क्योंकि ये जितना है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब क्या है? एयरवेव्स ही है ना। है। इंटरनेट पे एक चीज लिखी, वो पता नहीं किस किस ने कहाँ कहाँ सुन ली। एक बार जो चीज इंटरनेट पे चली गई वो डिलीट नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। आप चाहे अपने वीडियोस कितने डिलीट कर दो, वो कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं सेव है। हम्म। ठीक है? तो बैलेंस बनाने वाली जहां तक बात है, तो लाइफ इज टू मेक बैलेंसेस। जिंदगी तो सही। है ही बैलेंस बनाने के लिए, यही तो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सक्सेस कैसे पानी। तो अगर नहीं सर आपकी मुझे। वायु तत्व में राहु होगा तो हम्म, आप यूट्यूबर बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक आप देखोगे कुछ एक एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं, या हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई बहुत सॉलिड बेस नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या नॉलेज भी नहीं है, दे आर वेरी सिंपल, है ना, नॉलेज के हिसाब से, बट दे आर द ग्रेटर यूट्यूबर। बहुत उनका अच्छा है यूट्यूब में।
वो इसलिए है क्योंकि वायु तत्व उनका बढ़िया काम कर रहा है, और राहु वायु तत्व में बढ़िया काम करता है, इसलिए वो यूट्यूबर अच्छे बन सकते हैं। जो लोग, मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्लूड करना पड़ता है, वो बच के जाना ही पड़ता है उनको। तो कहीं ना कहीं केतु भी उनको संभालना ही पड़ता है कि भाई मुझे थोड़ी देर तो अकेला छोड़ दो। दे क्रेव फॉर द लोनलीनेस, है ना, कि मुझे राइट थोड़ी सर। देर तो अकेला छोड़ दो। हम्म। तो केतु को प्रॉब्लम तो होती है ना, वो तो बेचारा पंगे में आ जाता है। राइट सर। सर ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग या फील्ड वर्क में भी अच्छा सक्सेस होता होगा। मार्केटिंग, फील्ड वर्क और मार्केटिंग में चाहिए ही आपको वायु तत्व वाला वही आदमी। तो हाँ। सर सर वो इसमें वायु अगर वायु फेसलेस तत्व, तत्व वाला वीडियोस। नहीं होगा, अरे भाई सॉरी थोड़ा सब्र से सर। सर वायु तत्व क्या होता है? ले कर ले बात। अरे एयर एलिमेंट, पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, 3 7 11 राशियां जो होती हैं, तीसरी सातवीं और ओके। 11वीं राशि, वो वायु की राशियां होती हैं। सर इसमें फेसलेस वीडियोस भी कर सकते हैं ना, जैसे इन्होंने बोला बैलेंस करने के लिए, तो एक यूट्यूबर है तो उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि वो अपना फेस या आइडेंटिटी अंडर द रैप्स ही रखता है, तो दैट कैन हेल्प बैलेंस केतु। वो बहुत सारे मेथड है आजकल तो, एआई से अवतार बना के भी, वो इधर हम्म। उधर के वीडियो काट कूट के भी वो अपना वीडियो बना देते हैं, और बहुत अच्छा हम्म। चलता है। जैसे आपको हम्म। किसी देश के हॉलीडेज के ऊपर एक वीडियो बनाना है, तो उस हम्म। देश की कुछ एक इमेजेस चाहिए जो आपको फ्री स्टॉक में मिल जाती है। हम्म। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो बना रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की तमाम सारी पिक उठाई और उनको एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, पीछे वॉइस दे दी, कमेंट्री कर दी, कोई बंदा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपने वहां के किसी कल्चर के बारे में, वहां किसी सिटी के बारे में वीडियो बना दी, और कुछ लोग उसमें बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये तब होता है जब वीनस खराब होता है, क्योंकि जिसका वीनस अच्छा होगा वो कैमरे पे आए बिना रह नहीं पाएगा। ओके। वीनस अच्छा होगा तो आपको ना बार बार कैमरे के सामने आने का वो रहेगा, कैमरा हम्म। आते ही पोज देने लग जाओगे ऐसे ऐसे करके। हम्म। होता है ना, देखो आप फिल्म स्टार या। को देखो, जैसे कैमरा खींचता है ना, तो वो अपने आप पोज देना शुरू कर देती है, नहीं कर देती? वैसे ठीक से हम्म। खड़ी है, लेकिन जैसे ही क्लिक करने की आवाज आएगी या कैमरा क्लिक मिलेगा, यस मैम, तो एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर ऊंचा, एक पैर नीचा, वो कुछ ना कुछ उनका शुरू हो जाता है, पॉस्चरिंग शुरू हो जाती है। तो वो वीनस है, तो कैमरा देखते ही वीनस एक्टिवेट होता है। कैमरा राहु है, ठीक है, लेकिन पॉस्चर पोज जो देना होता है वो वीनस का है। वीनस राहु वालों को Got it. फोटो खिंचाने का पैसा भी मिलता है। सर 2 6 10 में चंद्रमा और शनि राहु और चंद्र का योग बन रहा है, तो ये चिटिंग का योग जबरदस्त हुआ। 2 6 10 चंद्रमा, चंद्रमा हमेशा से चीटिंग ही थोड़ी कराता है, पेट्रोल पंप भी तो खुलवाता है। तो नहीं सर, आप शनि बोलोगे, आप बोलोगे पेट्रोल पंप में भी चीटिंग होती है, तो वो होती है, मून वहां पे खराब है तो चीटिंग तो होगी। नहीं नहीं, इस वाले बंदे के 16 करोड़ रुपए गए सर, हाँ, वो अलग बात। और वापस भी आपने आ गए आज, सर। कमाल की बात तो वो ये। हो सकता है, मैंने मना थोड़ी किया, मैंने कहा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छा बाकी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का ये यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, अच्छा बाकी लोग जो सुन रहे हैं वो तो घबरा जाएंगे, कह अच्छा। रहे इनके 16 करोड़ चले गए तो मेरे भी चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता हम्म। है। एक ही चीज अलग अलग पत्रियों में अलग अलग तरीके से रिजल्ट देती है। अच्छा, एक के 16 करोड़ गए तो सेम कॉम्बिनेशन में दूसरे के भी 16 करोड़ नहीं जाएंगे, उसके वो पास तो सोलह नहीं। सौ नहीं होंगे, हम्म। उसके पास 1600 नहीं होंगे, तो कहाँ से चले जाएंगे? और ऑनलाइन फ्रॉड में सर, और वापस मजा, ये पूरा एक स्कैम बना और बहुत क्या क्या फेम है, भी कौन हुआ। कौन सा प्लैनेट है? सर 8 नंबर लगन है वैसे तो, और थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, और फोर्थ हाउस में सूर्य नौकरी लगा मंगल सकते के। हो या ऐसे हाँ ऐसे में लगा कुछ सकती मिल हूँ, मैं गया था? लगा सकती हूँ मैं, लगाई, कैसे लगाई। लगाते हैं ये मेरे को आता डिजिटल नहीं। फ्रॉड हुआ है उसके साथ? हाँ सर, डिजिटल फ्रॉड हुआ है, और वापस डिजिटल से आ भी गया है। राजीव दा, जी दादा। রবি बोलो। অষ্টম, सन अष्टम में, अष्टम हाउस है, तो मेडिसिन डोनेट करने से कुछ होगा, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता है। थैंक सर कोई है जो लगा देगा? मैं डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ।
है अभी कोई आज तो कोई नहीं है, कोई नहीं है अभी ना आज कोई इसमें, मैं नहीं दे नहीं पाऊंगी। सर एक ये रेस्ट ऑफ ईयर की काउंटिंग है ना, D1 से करें या गुरु को लगन बना के करें? हाँ, रेस्ट ऑफ ईयर की काउंटिंग D1 से करें या गुरु को लगन बना कर करें? रेस्ट ऑफ ईयर मतलब रेस्ट ऑफ ईयर की जो काउंटिंग करते हैं ना अपन, कौन सा ईयर? जो भी अपना ईयर आता है, हाँ, मैं हीरो सब हीरो हीरो ईयर में आनंद जी कहाँ गए आज? हीरो ईयर में आनंद जी, आनंद जी ऐसी उड़ती हुई सी कोई चीज पकड़ के एकदम से फेंक देते हैं सामने। हाँ जी अरे सर। जितने डिग्री बचा हुआ है उतने डिग्री में देखो, जुपिटर की डिग्री मैच करा के कितने साल में कितना समय बचा है। सर राहु थर्ड हाउस में है मेरा, और साथ में सन है, तो हम्म, उसके लिए कोई रेमेडी करना कि मतलब कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा तो थर्ड में? कौन बोल रहा है? सर गुंजन मोदी। क्या प्रॉब्लम है? सन और राहु थर्ड हाउस में है। प्रॉब्लम थोड़ी है ये, नहीं प्रॉब्लम मतलब मतलब क्या है? उसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, काम चालू हो रहा है फिर अटक जा रहा हूँ मैं। आपको कैसे पता है इसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही? सर ऐसे किसी को मतलब पूछा हो तो पता कि वो ग्रहण दोष है उसकी वजह से। अरे ये सब बेकार की बात है यार, छोड़ो। सर मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट? ये यही तो चक्कर है ग्रहण दोष और ये और वो, पता नहीं, इन लोगों को डराने का मतलब धंधा है और कुछ नहीं भाई, मतलब ऐसा तो मत करो। वो चीज मतलब देखो ये होता है, हाँ। ये होता है। मैंने उनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे जी सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, ये प्रॉब्लम थोड़ी है। हम्म। हम्म। आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पहले वो बताओ। हम्म। ठीक है ना, आपको किसी ने बता दिया ग्रहण दोष है, आप लगे दुनिया भर में ग्रहण के उपाय ढूंढने के लिए, फिर उल्टा सीधा कुछ भी करते रहोगे। ऐसे नहीं करते भाई। अच्छा। जब भी रेमेडी की बात करो पहले प्रॉपर पत्रिका एनालिसिस करो। ये हम्म। आपने अज्यूम कर लिया या अपनी नॉलेज से जो भी समझा कि मेरे काम इस वजह से रुक रहे हैं, मैं कहता हूँ इस वजह से आपके काम थोड़े बहुत जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ये नहीं होता तो आपके थोड़े बहुत काम भी नहीं होते। आप बताओ क्या करूँ? अच्छा तो इसमें मतलब सूर्य नारायण को जड़ चढ़ा सकते हैं अपने पे, नहीं चढ़ा सकते? मतलब को छोड़ो, हम्म। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये हम्म। कह रहा हूँ इतने की वजह से ही आपके आपका जो काम थोड़े हो रहा बहुत है। काम बन रहे हैं वो बन रहे हैं। आप बताओ क्या हाँ करोगे? तो मतलब वो पॉजिटिव हो गया। आप नहीं, मुझे क्या पता पॉजिटिव है कि मतलब नेगेटिव, वही आपने बोल रहा एक हूँ, बात पे मैं पॉजिटिव हो गया ना काउंटर कि कर रहा हूँ। उसकी वजह से ही काम बन रहे हैं मतलब। अरे तो आपका स्टैंड क्या है? आपने उसकी सही मानी या मेरी सही मानी? आप झूल रहे हो, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ मतलब अभी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो मतलब वो चीज। हमारे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे ही झूलते रह जाओगे। तो ऐसे ऐसे तो ज्योतिष उसकी नहीं किया जाता। क्या सुनो, करना चाहिए उसके लिए? अरे क्या करना चाहिए, पहले पत्रिका हम प्रॉपर एनालिसिस कराओ हम भाई। झूले झूले ऐसे नहीं, नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोल तो रहा हूँ प्रॉपर एनालिसिस कराओ गुरुदेव, यही तो बोल रहा हूँ। आपके हिसाब से जो पढ़ रहे हो वो सही है गलत है कौन जांचेगा? जिसको आती होगी वो जांचेगा ना। इसलिए तो सर सीख रहे हैं कि कुछ एनालिसिस आपसे सीख के कुछ कर पाए। सीखो, अभी तो शुरू हुए, 2 क्लास हुई है आपकी। हाँ 2 ही क्लास हुई है। बहुत टाइम, सब्र रखिए। क्या वो बैठे हैं जो 3-3 साल से मेरे साथ हैं? अच्छा हाँ जी, मतलब उनसे भी सीखना है अभी तो। सर हाँ जी, पवन अंजू जी जी। लगाएंगे उनकी डिजिटल वाली। पवन जी आप लगा दो वो 16 करोड़ वाली, आप अंजू लगा जी, सकते। मयंक आप बोलो भैया, क्या बोलना चाहते हैं? सर एक डाउट था, जैसे आपने बताया अभी कि 3 7 11 में राहु जो होता है वो सोशल मीडिया से मतलब काफी शौक होता है, और वो ऊपर भी जाता है उस चीज से, मतलब काफी उससे फायदा मिलता है। बट हम्म, जैसे मैंने नोटिस किया है कि मेरा जैसे राहु 7th में है, शुक्र के साथ है, बट मेरे हम्म, को मतलब पसंद ही नहीं है कि पिक्स कर खिंचवाना या फिर सोशल मीडिया पे जाना। स्टेज फ्राइट सा है। क्या है? स्टेज फ्राइट मतलब सामने आना, वो सब चीजें थोड़ा मेरे को पसंद नहीं है। हाँ। तो बट राहु 7th में बैठा है, वो तो सोशल मीडिया हम्म। में शौक दिखाना चाहिए कि मैं सामने आऊं और वीडियो पे जाऊं। और हाँ, 7th हाउस सोशल मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया 3rd हाउस होता है। थर्ड हाउस। ओके, तो जैसे है तो, लेकिन एयर उसमें ना एलिमेंट में 3 7 11 में आ गया तो
हाँ, तो इसका मतलब है आप राहु के फायदे नहीं उठा पा रहे। ओके। यू आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, मतलब है बचपन ना। से। ये एक पैरामीटर है, तो ओके। समझना पड़ेगा इन चीजों को। ये वन ऑफ द पैरामीटर है, सारा एनालिसिस नहीं है ना। जब आप इसको टोटालिटी में देखोगे तो इक्वेशन कुछ और निकलेगी। फिर उसके हिसाब से आपका कोई प्रोफेशन बनेगा। उस प्रोफेशन में राहु को कैसे यूज करना है, नहीं करना है, वो देखना है। राहु को एक्टिवेशन कब होगा आपकी लाइफ में, वो देखना है। अब राहु का एक्टिवेशन आपकी लाइफ में अभी हो ही नहीं रहा, तो आपको प्रॉब्लम ही देगा, है ना। 40s 45 में फिर भी कुछ नहीं। ऐसे नहीं होता, वो चार्ट देखना पड़ता है। ओके। किसी किसी का एक्टिवेशन शुरू की एज में आके निकल जाता है, हम्म। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तभी निकल जाता है, तो फिर उसका क्या करेंगे, है ना। तो राइट। ऐसा कोई उसका एज, ऐसा कोई एज सिस्टम नहीं है कि ये 45वें साल में एक्टिवेट होता है या 60वें साल में एक्टिवेट होता है या 30th ईयर में, ऐसा नहीं है। ठीक। वो चार्ट टू चार्ट रहता है, ठीक है ना। अब आपको प्रोफेशन में वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देखना पड़ेगा। जहां तक मेरे को लगता है राहु आपका 7th हाउस में आपने बताया, शुक्र के साथ है। ठीक है। आप अपने जन्म स्थान पे ही रह रहे हो। नहीं सर, जन्म स्थान तो यूपी में है। मैं अभी देहरादून, मैंने बताया था ना जो, तो 400 यूपी किलोमीटर। देहरादून तो एक ही है, 300-400 किलोमीटर से कुछ नहीं होता। जब तक आप 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर अपने जन्म स्थान से नहीं जाओगे, तब तक राहु काम नहीं करेगा। लेकिन मतलब वो वाली बात भी है ना कि जाना चाहेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है। नहीं नहीं, मेरा तो काम बताने का है ना भाई। ठीक है। जब बताऊंगा तो तो बीज डलेगा, बीज डलेगा तो कहीं ना कहीं मौका आएगा, तो वो मौका दिखेगा। अभी तो आप देखोगे ही नहीं। आपसे मैं कह दूं आपकी बॉम्बे में नौकरी, अरे नहीं यार, देहरादून इतना बढ़िया, हवा बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ये है वो है, मेरे को तो जाना ही नहीं है ना। क्यों, लाइफ सेटल्ड है। अब आपको पता लग गया कि नहीं, बॉम्बे जाने से आपकी लाइफ बन सकती है, तो कल को मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आई, तो आप पॉजिटिवली कम से कम सोचोगे तो सही, क्योंकि किसी ने बताया है कि यहाँ से ज्यादा वहां अच्छा रहेगा आपके लिए। हमारा काम यही तो है ठीक है। है ना। हमारा काम तो गाइड करना ही है ना। आप करोगे नहीं करोगे, आप हमारी बात मानोगे नहीं मानोगे। 90% लोग तो नहीं मानते, हम्म। ये भी बात है। ऐसा थोड़ी कि हमारे पास आने वाले लोग हमारी बात मान जाते हैं, 90% नहीं मानते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही रेमेडी बताओ, सर कोई और रेमेडी बता, मतलब उनको रेमेडी की भी रेमेडी चाहिए, जी। है ना। तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है सर। थैंक यू। आने दे। मैडम डेट ऑफ बर्थ गुड इवनिंग सर। डिटेल्स। गुड सर इवनिंग। सर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट था कि हम किसी सब्जेक्ट को हाउस से रिलेट कर सकते हैं क्या? दो सब्जेक्ट्स हैं, एक ह्यूमन राइट्स है और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो ये किसी हाउस से रिलेट हो सकते हैं क्या? ये देखना पड़ेगा, अच्छा। देखना ओके। पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल राइट एक्चुअल में तो आपकी प्रॉपर्टी ही है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ जी हाँ जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो है तो प्रॉपर्टी ना, हाँ आप ही की है लेकिन ना। तो वो सेकेंड हाउस से ही देखी जाएगी। वो ओके। आपकी इंडिविजुअल की वेल्थ है, वो आपकी पैतृक वेल्थ नहीं है, जी। है ना। तो हाँ। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेकेंड हाउस से देखी जाएगी। ओके। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह बहुत लोगों के पास होती है, बट वो लोग रजिस्टर नहीं कराते, ठीक है। राइट। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी ज्योतिषियों के मुंह से कि ये मेरी रिसर्च हाँ। है ना, मैंने इस पे हम्म, बहुत काम किया है। मेरे मुंह से भी सुना होगा, औरों के मुंह से भी सुना हम्म, होगा। तो ये क्या होता है, ये हमने अपना कुछ होमवर्क किया हुआ है, ठीक है, अपनी मेहनत करी हुई है, उससे हमने कुछ कंक्लूड किया। हम्म, कंक्लूड करने के बाद वो एज ए प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, बहुत सारी पदवियों पे वो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ, लग गया। अब मैं इसी चीज को जाके कहीं रजिस्टर करा लूं तो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में ये होता नहीं, लेकिन है तो मेरी प्रॉपर्टी ना। तो वो सेकंड हाउस है। ठीक है। और दूसरा क्या था, ह्यूमन राइट्स सर। ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स किससे आएगा, मुझे भी पता नहीं, आइडिया नहीं इसका। ओके। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से शनि से आना चाहिए।
हाँ सर, मैं सैटर्न को ही कनेक्ट करना चाहती थी, बस वो सैटर्न को सैटर्न ही कनेक्ट है। कर रही हूँ एक पर्टिकुलर हाउस से कि किससे कनेक्ट कर सैटर्न, रही हूँ। सैटर्न से आएगा, सैटर्न से आएगा। और हाउस का आई एम नॉट श्योर, बट सैटर्न से आएगा ये तो पक्का जी सर, जुपिटर है। से कनेक्ट करना चाहिए सैटर्न को, ह्यूमन राइट्स अगर है तो। हाँ, आप उनके लिए आवाज रेज कर रहे हो, जस्टिस के लिए, तो यू हम्म, वांट इक्वालिटी फॉर देम, है ना? जी तो जुपिटर सैटर्न आ सकते हैं। जी। देखो, अभी बहुत बढ़िया आपने पूछा। जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट हम्म, के, सुप्रीम कोर्ट के, इनकी पत्रियों में सैटर्न जुपिटर जो है वो आपको अच्छी पोजीशन में मिलता है। एंड दे ऑलवेज प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, हम्म, है ना? हम्म, वो क्या बोलते हैं, जजेस जितने होते हैं वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ना। वो कोर्ट्स किस लिए हैं? हम्म, ह्यूमन हम्म, राइट्स के लिए है ना, हम्म, ताकि अरे आपका मन किया, आपने किसी ने मार दिया, जिसको मारा उसके भी तो ह्यूमन राइट्स है। तो कोर्ट हम्म, में क्या बात होती है कि ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, यही बात होती है ना। हम्म, जिसने राइट को वायलेट किया वो क्रिमिनल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, या जो भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली सैटर्न एंड जुपिटर, वेरी राइट। ह्यूमन राइट्स इज ऑलवेज सैटर्न एंड जुपिटर। थैंक यू ये सर। होता है, डिस्कशन करने से ऐसी हम्म, चीजें निकल के आती हैं। हाँ जी श्रीकांत जी। अ, सर एक मिनट सर, वो हम्म। मैडम वो डिटेल्स देंगे तो मैं चार्ट शेयर करूंगा, वो एक मिनट 16 करोड़। रुको। हाँ सर। अरे मैं रुक जा बोल भाई, तो रुक जा। सर, हाँ जी। ये बताना था सर कि कोई शॉर्ट्स का रील का आपने बनाया है क्या? इस पे रोस्ट शायद कर रहा है कोई आपको क्या? अ, कौन सा? राहु 166 के करके कोई चैनल है जिसपे आपको सब कोई रोस्ट कर रहा है, ये बताना था करने कि देना आप। यार, वो हाँ अपना मतलब, काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, करने दे। तो वो हमको एक इन्फॉर्म देना था। अरे दुनिया अपना काम करती है यार, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान दूँ, किसी पे ध्यान दूँ? वो आपके कोई कोई लाइन को कट करके उसको उसके ऊपर वो कमेंट्स और मैं ये। मैं इस लायक हो गया ना। हाँ। और दूसरी चीज सर, क्वेश्चन ये था कि सर सैटर्न से 10th में अगर जुपिटर मिल रहा है 9th हाउस में, ठीक है, प्रोफेशन को लेकर के हम्म। 9th हाउस में जुपिटर मिल रहा है उसको 10वां शनि से, और वहीं साथ में हम्म। मून है, ठीक है सर, और वो ज्वेलरी का काम कर रहा है, तो जुपिटर से कर रहा है वो। सूर्य हाँ, का। नहीं, जुपिटर मिल रहा है तो ज्वेलरी का काम तो वो हो गया अपना। सवाल लेकिन बताओ। सर, हाँ, तो सर वो ये पूछ रहे हैं कि जुपिटर रेट्रोग्रेड है और वही मून है, तो उसको तो सर मून वो ज्यादा करना चाहिए ना, ज्यादा इजी। मून वहाँ ज्यादा अच्छा है ना मतलब इससे। सर उसको मून का काम करना चाहिए या जुपिटर का ही करना चाहिए? दोनों मिल रहा है 9th में तो। दोनों में फायदा नहीं होगा। दोनों में नहीं फायदा होगा, ये जाना। दोनों में बात नहीं बनेगी उसकी। हाँ जी अंजू जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे मान लीजिए अभी बच्चा 12th बोर्ड की एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे, तो और मुझे सर ये एक डाउट है, जो सैटर्न है जैसे 3 नंबर का चार्ट है, और इनका जो हम सैटर्न को हम भाग्येश बोलेंगे, बट वो 8th का भी लॉर्ड है और वो 9th का भी है, और नहीं, सैटर्न अप्रूव। ये हमारा चैप्टर ही नहीं है। ये इसका लॉर्ड है, उसका लॉर्ड है, हमारे यहाँ ये कहानी ही नहीं। अच्छा, ये वैदिक ये का टॉपिक नहीं है? हमारा टॉपिक ही नहीं है। वी ओके। डोंट सी इट लाइक दिस। ओके। वी डिस्कस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बीएनएन। वी डोंट अच्छा डिस्कस वेरी। सर, तो फिर जैसे अभी कैसे हम इसको देखेंगे बीएनएन के लिए, जैसे हमने, तो इसमें दशाएं भी नहीं चलती सर जो करंट चलती है मेरे को, नहीं, वो क्योंकि आपको बीएनएन। बीएनएन सीखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको नहीं डिस्कस कर सकता हूँ। यू हैव टू लर्न बीएनएन फर्स्ट। ऐसे ओके। में क्या बताऊँ आपको, 30 क्लास 25 क्लास का कोर्स है, मैं यहाँ कितनी देर में क्या बता दूंगा? ओके सर। तो सर इसमें एजुकेशन को हम कैसे लेते हैं बीएनएन में? एजुकेशन को एजुकेशन की तरह से ही लेते हैं, और कैसे लेते हैं? नहीं, कैसे जैसे लेते हम हैं से क्या उस मतलब पे हुआ? हाउसेस का लेते हैं ना। कुछ सीखना पड़ेगा मैम, ऐसे नहीं बता सकता मैं। आप उसी में से एक चंक पूछ रहे हो, मैं एक चंक भी नहीं बता सकता ना। unless you know the beginning, how can I say something? ओके सर। You should be aware of that particular subject ना, then only I can discuss with you. अब आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, आप मेरे से मेडिकल डिस्कस करने लग जाओ, मेरे पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी रेणु जी, रेणु आनंद जी। हम्म,
नमस्कार सर। हमारे यहाँ ये कहानी नहीं होती, इसका लॉर्ड उधर जाएगा, उसका लॉर्ड वहां बैठा है, ये वहां चला गया, वो वहां चला गया। वी डोंट कंसिडर ऑल दिस। हाँ जी। हाँ सर, जैसे हमने लाइफ में बहुत सारे घर बदले, 18-19 घर, मतलब कि आफ्टर एवरी 5 इयर्स। तो मुझे, मेरे पास मेरी पत्री तो है नहीं, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मेरे पास मेरा हुई। तो मुझे रीजन नहीं समझ में आता, हर 5वें 6ठे साल हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि हमें घर बेचना ही पड़ जाता है, और अब हमारा घर बिक नहीं रहा और हम बहुत बुरी तरह फंस गए। तो इसके लिए कौन सी प्रॉब्लम्स क्या देखेंगे हम चार्ट में? देखो, सीधी सीधी सी बात है। अगर आपकी पत्री में आपके नाम पे प्रॉपर्टी का योग नहीं है, ठीक है, लेकिन आप किसी तरीके से बना लेते हो, तो वो प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ दुख और तकलीफ ही होनी है। वो तकलीफ किसी भी तरह की हो सकती है। बार बार घर बदलना भी एक तकलीफ ही है ना, है ना। तो इसका मतलब है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जा रही है उसके भाग्य में प्रॉपर्टी का सुख नहीं है, इसलिए आपको बार बार घर बदलने ही पड़ेंगे, या कुछ भी अनस्टेबिलिटी आपको बना के रखने वाली इवेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो हम लोग जैसे योग बताते हैं प्रॉपर्टी का, कि आपके भाग्य में प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं है। श्रीकांत जी, आप वर्गो असेंडेंट हो ना? मेरा धनु है। ठीक है ना। आपके भाग्य में मान लीजिए प्रॉपर्टी है नहीं, और आप बना लेते हो, सर्कमस्टांसेस में देश काल परिस्थिति को ऐसी हो जाती है, तो वो घर आपको सुख नहीं देगा। सर, जो इस बार हमने प्रॉपर्टी ली तो अपने साथ हमने दोनों बेटों के नाम भी उसमें ऐड कर दिया अब था। मेरे को उन बातों से मेरा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। वो मतलब क्या मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगा, है ना। आई कैन हेल्प यू ओनली विद द चार्ट, और इन जनरल आई कैन डिस्कस विद यू व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंसेज इन योर बर्थ चार्ट। तो मैं जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आपने किसके नाम से लिया, किसके नाम से नहीं लिया, किसके नाम से लेने से फायदा होगा, किसके नाम से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कुछ चार्ट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि वो स्पेशली प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको बिकने का नाम नहीं आ रहा। स्पेशली प्रॉपर्टी के केस में, कि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी सूट ही नहीं करती। वो जितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे वो फंसती जाएंगी, फंसती जाएंगी, फंसती जाएंगी। मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा जितनी प्रॉपर्टियां बनी होंगी सारी प्रॉपर्टियां फंसेंगी। वो कहता है जी, सात सात प्रॉपर्टियां हैं मेरे पापा की, और 6 में कोर्ट केस चल रहे हैं। अब हम जब देखेंगे पत्री तो हम ये बोलेंगे भाई भाग्य में प्रॉपर्टी नहीं है। सामने वाला क्या आंसर करेगा, सर क्या बात कर रहे हो, हमारे पास तो 6 है। तो 6 है तो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो भी तो देखो। जब मैं ये कहता हूं कि आपके भाग्य में शादी नहीं है, तो इसका दूसरा सेंस जो है इनबिल्ट इसमें जो छुपा हुआ है वो है शादी का सुख नहीं है। ठीक है ना। अगर आपके भाग्य में शादी का सुख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं होगी, 100% हो ही नहीं सकती, हो भी सकती है, लेकिन जब होगी ना उसके बाद आप कहोगे ऐसे से तो ना होती तो ज्यादा अच्छा, है ना। मकान बन गए, प्रॉपर्टियां बन गई, प्रॉपर्टी बन गई तो ठीक है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी से तो ना ही बनती तो ज्यादा अच्छा। ऐसा होता है। मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ उसके फादर की 7 प्रॉपर्टीज हैं, और अच्छी अच्छे साइज की प्रॉपर्टी है। आज के समय में नॉर्मल प्रॉपर्टी भी दिल्ली में करोड़ों में है, उनकी 7 है, 6 में मुकदमे चल रहे हैं। और हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के मुकदमे तो आज शुरू हुए तो फिर पता नहीं कब तक हो। दादा खरीदे पोता भुगते, वो वाली कहानी हमारे यहाँ पे चलती है ना। चलिए। तो फिर पर्सनल और किसी को कुछ? कंसल्टेंसी आपसे ले लेंगे फिर हम। हाँ, वो कभी भी। ठीक है सर जी। सर 6th हाउस में सन और मरकरी है तो पब्लिक डीलिंग में जा सकते हैं, राइट? नेटिव 6th हाउस में सन एंड मरकरी टुगेदर। कैसे जाओगे पब्लिक डीलिंग का? 7th हाउस। सर्विस 7th हाउस है, 6th नहीं है। 6 नहीं है तो डेली सर्विस। डेली सर्विस विदाउट पब्लिक इंटरवेंशन, पब्लिक इंटरक्शन। पब्लिक इंटरक्शन है 7th हाउस। बैंक में नौकरी लगी, टेलर काउंटर पे जो आगे आगे बैठता है वो पब्लिक डीलिंग करता है ना।
और जो पीछे, आजकल तो वो जॉब रही नहीं, लेकिन बैक बेंच पे जो सीटें होती थी पहले, या आजकल जो बैक एंड पे बैंकिंग होती है ना, वो कौन है? पब्लिक डीलिंग के बिना वाले। आजकल वैसे बैंक में सभी को फ्रंट डेस्क संभालनी ही पड़ती है। आजकल तरीका अलग हो गया बैंकिंग का। पब्लिक डीलिंग के लिए आपका 3 7 11 कनेक्ट होना जरूरी है। 3 7 11 राशियां कनेक्ट हो जाएंगी तो भी कर लोगे। बहुत ऑनलाइन अच्छा नहीं डीलिंग कर हो रही है पाओगे, सर आजकल तो। बहुत अच्छा नहीं भी कर पाओगे तो ठीक ठाक तो कर ही लोगे। सर आजकल ऑनलाइन हो गया है ना सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। फायदा ही है ना, नुकसान थोड़ी है। आप जो कमा रहे हो ऑनलाइन से ही तो कमा रहे हो, घर बैठे बैठे सर तो कॉल्स अटेंड करते हो। उसके लिए राहु नहीं अच्छा करते? होना, राहु होना चाहिए ना। होना चाहिए क्या? आपको रेडीमेड चीज लाए हो, ये तो कोई आप कुक तो करके लाए नहीं हो अपने लिए। तो आप कहो जी मैं अपनी पत्री का राहु उठा के यहाँ रख देती हूँ, यहाँ भी अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो जो लाए हो उसको लाए हो। सर कंपटीशन में सक्सेस को कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या प्लेनेट यूज लेंगे? क्लास में बताया नहीं था? नहीं तो वो जुपिटर जब जब बुध को देखेगा तब तब। हाँ तो और क्या, वो आप जो एक ही चीज में जो 20 20 बार पढ़ा चुके हो, आप उसी को री 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 क्यों करते हो? मेरी समझ में नहीं आती है बस। नई आप चीज पूछो तो मुझे आप भी कुछ लगे। सामने होते तो निकल ही आती है चीजें। हाँ तो कोई नई चीज पूछो ना, जिससे मुझे भी थोड़ा मजा आए। यस यस। 20 बार जो चीज बता चुका हूँ उसी को तो हाँ मुझे मजा नहीं आता ना, आपको सर भी मजा नहीं वायरस, आएगा। वायरस प्रिडिक्शन। जब तक मंगल डिस्टर्ब है तब तक वायरस तंग करेगा। मंगल चल रहा है, लंग्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, ब्रीदिंग की ट्रबल दे रहा है ना। चौथी राशि में है इस समय में, कर्क राशि में मार्स है। तो कर्क राशि किसकी है? चेस्ट की है। चेस्ट किस लिए काम आती है? सांस लेने के। मंगल वहां बैठ के रेट्रो हो गया तो चेस्ट की प्रॉब्लम को देगा। कैसे देगा? राहु आ जाएगा, मंगल संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि मंगल इस समय में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो 2 फरवरी तक, 4 फरवरी तक है ना रेट्रो मार्स। तो 4 फरवरी तक ये सब खबरें चलती रहेंगी, उसके बाद ठीक हो जाएंगी अपने आप। अब 4 फरवरी तक कितना फैल जाती है पता नहीं। राहु है, इसके फैलने का कोई अंदाजा नहीं है। आज कर्नाटका में 3 केस पकड़े गए, मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि फैलता बहुत तेजी से है ना। राहु को आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे पूरे इंडिया में फैलने में तो इसको 3 महीने लग जाएंगे, कोई 3 महीने नहीं लगते, 5 दिन में फैल सकता है। तो वो नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। राहु इज मोस्ट ऑफ द टाइम अनप्रिडिक्टेबल। हाँ जी प्रवीण जी, म्यूट हो सर आप, म्यूट हो सर आप, म्यूट हो। सर नमस्ते। नमस्ते जी। क्या बीएनएन से किसी देश की कुंडली से 15 अगस्त की कुंडली भारत का हम देखते हैं, देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, देखते ही हम। बीएनएन के जो नॉर्मल रूल्स है सेम लगेंगे वहां भी? सर रूल सारे नॉर्मल ही होते हैं। अब नॉर्मल तब होते हैं जब हमें आते नहीं, आने के बाद मतलब सारे जो रूल नॉर्मल ही हो जाते हैं। हम इंडिविजुअल के जो कुंडली पे लगाते हैं देश पर भी वही लगे हो रहा है ये मेरा। बिल्कुल लगेंगे सर। आपको हाउस पता होना चाहिए कौन सा है। सर, जैसे क्या आपको बी बताता हूँ, आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की कुंडली जो है वृषभ लग्न की कुंडली है, सर, ठीक है, टॉरस असेंडेंट की कुंडली है। सर, टॉरस असेंडेंट में आज के समय में कर्क राशि में मंगल रेट्रो हुआ है। तो सर, मंगल क्या करेगा? उत्पात मचाएगा, सर, है ना। हमारी देश की पत्री में कहाँ है? तीसरी हाउस में, ठीक है। तीसरा हाउस क्या है? हमारा नेबरहुड। हमारा नेबरहुड क्या है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, है ना। ये हमारे बॉर्डर एरियाज है। अब देख लो सब जगह पे हलचल मची हुई है कि नहीं मची हुई? बुरी तरह से। बांग्लादेश ने अपने गले में खुद ही वॉर डाल दी, है ना। उसका उधर म्यांमार साइड से डिस्टर्बेंस हो गई ना, पड़ोस में डिस्टर्बेंस हो सर, गई ना, सर, ठीक है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ वो वॉर वॉर खेल रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो गई ना। इमरान खान को अंदर किया हुआ है, वो बीच बीच में कहता है इस दिन तक छोड़ दो नहीं तो ऐसा कर दूंगा, इस दिन तक छोड़ दो नहीं तो ऐसा कर दूंगा। पंगा चल रहा है ना।
डिस्टर्बेंस चल रही है ना, सर ठीक है। इसी बीच में अभी आप देखो पिछले दिनों ही चाइना ने अपना जनरेशन 6 का एक फाइटर जेट जो है वो डेमो करके दिखा दिया, ठीक है। तो एयर स्पेस में हो गया ना, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है ना उसकी वजह से कि अरे ये क्या हो गया, ये तो 4.5 जनरेशन वाले थे, ये 6 जनरेशन स्टेल्थ पे कैसे आ गए, है ना। तो कौन है, मंगल है ना, पावर दिखा रहा है ना वो, ठीक है। अभी पिछले दिनों चाइना ने हमारे को अमेरिका ने खबर दी कि 1200 चाइनीज फौजी जो हैं वो इंडिया बॉर्डर पे एक्टिव हो गए हैं। अभी पिछले हफ्ते की ये न्यूज थी, है ना। तो चाइना हमारे साथ भी पंगा करने में लगा ही हुआ है ना, ठीक है। मंगल डिस्टर्ब है, मंगल डिस्टर्ब है तो कहाँ बैठा हुआ है मंगल, कर्क राशि में। कर्क राशि क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ना। मैंने कल की क्लास में भी बोला था, ट्रम्प को देख लो क्या कह रहा है, स्वेज नहर मेरी है, कनाडा मेरा है ना। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है ना वो, यस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तीसरा हाउस यात्रा है, ठीक है। चौथी राशि वहां पे है तो यात्रा में मंगल रेट्रो। तो आप देख लो कितने इंसिडेंट हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक हुआ रोड था, एक ही एक्सीडेंट्स दिन में 3 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए थे, एक ही दिन में अलग अलग देशों में 3 एयरक्राफ्ट जल गए। एक कोरिया में जला, 2 कहीं और जले, एक कनाडा में जला, है ना। तो यात्रा के दौरान आग लग गई, ठीक है। तो ये सब आप नेशनल प्रिडिक्शन करो, मेरे बारे में प्रिडिक्शन करो, सारे में कर सकते हो। आप वन अपना मोर कैनवस क्वेश्चन देखो क्या है। वन मोर क्वेश्चन सर, क्या प्रश्न कुंडली भी हम बीएनएन के मेथड से देख सकते हैं? अभी का कोई मन में आ गया देखना है? अभी 4-5 दिन पहले किसी मेरे स्टूडेंट ने एक प्रश्न कुंडली डाली थी। कहाँ है अनुराग, अनुराग इज देयर। ये कौन से ग्रुप में थी वो, जो लड़की घर से भाग गई थी शादी करने के लिए, कार खो गई थी किसी की, कार खो गई थी किसी की, किसी ने डाला था, हाँ जी दीदी सर। तुमने डाला था वो कार खोने वाला, सर मैंने डाला था। ज्योति ने ज्योति। डाला था, किसी की कार खो गई थी। तो ये स्टूडेंट्स है मेरे, इन्होंने किसी ग्रुप में डाला कि जी ऐसे ऐसे कार खोई है और इतने बजकर इतने मिनट पे हुई है, ये पतरी है, इसमें प्रैक्टिस करो। हम लोग ग्रुप में इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो बाई चांस कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ ग्रुप। तो मैंने जैसे ही पतरी देखी मैंने कहा चिंता मत करो, कार मिल जाएगी। जी 3 घंटे बाद वो कार मिल गई, जी खोई सर। हुई कार, प्रश्न कुंडली से बताई। आपको मेथड आना चाहिए, आप कुछ भी बता सकते। थैंक यू सर। प्रश्न कुंडली सीखना आसान नहीं है, ये बात जरूर है, मुश्किल है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ज्योतिष सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। बिना प्रैक्टिस के इसमें कुछ नहीं होता। अगर कोई ये सोचता है कि 2 घंटे क्लास में, 1.5 घंटे क्लास में बैठ के आपको ज्योतिष आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। आप किसी से भी सीख सकते हो, श्रमेण सर्वस्व आई नहीं सकते। साध्यम। बस प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग। थैंक यू सर। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए क्या मतलब नॉन वेज ना खाना या सात्विक फूड खाना जरूरी होता है कि मतलब जो लोग नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज छोड़ देते हैं? मैं तो ये जानता हूं कि अगर किसी विद्या में सार्थकता है तो वो अपने आप ही आपसे छुड़वा देगी, उसके लिए किसी को कहने की क्या जरूरत है। मैं आपसे ये कहूं कि राम राम जपो, ठीक है। तो राम में अगर श्रद्धा होगी आपकी और आप राम को सिद्ध करने की इच्छा से राम का जाप करोगे, तो राम जी आपका नॉनवेज अपने आप ही छुड़ा देंगे। किसी पंडित को कहने की जरूरत नहीं है कि आप नॉनवेज छोड़। नहीं सर, जैसे मेरे साथ है, मैं नॉन वेज तो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता पर लहसुन लहसुन प्याज खाया जाता है, तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए सोच रही थी। नहीं, तो कोई क्या? जरूरत नहीं है। लहसुन प्याज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लहसुन प्याज उन लोगों के लिए मना है जो साधु का जीवन जीते। अच्छा। कामुकता बढ़ती है लहसुन प्याज से, ठीक है। और संतों को, महात्माओं को कामुकता से दूर रहना होता है, तो वो इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाते। अदरवाइज लहसुन प्याज में कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत पॉइजनस है या किसी को हत्या करके खाते हैं। जैसे नॉनवेज आप किसी की हत्या करके खाते हो, आप करते हो या कोई करता है, करता तो है ही ना, ठीक है। तो लहसुन प्याज आम आदमी गृहस्थी वाला जरूर खाए, उसके लिए बॉडी में आपको बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। लहसुन आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, थैंक यू ठीक सर। है ना।
ये सारे जो है ये आयुर्वेद की, जो आप खाने में मसाले डालते हो ना, ये सारे के सारे आयुर्वेद में मसाले जितने भी हैं ये मेडिसिन हैं एक्चुअली। आप जो दवा ये जो खाते हो, सब्जियां खाते हो, ये सब्जियां नहीं है, ये हर्ब्स है। आप उसको उस तरीके से खाओ, ठीक है ना। दवा कड़वी है मीठी है इससे क्या मतलब है, खानी पीनी पड़ेगी ना, तो खाओ पियो। मैंने तो किसी को आज तक नहीं कहा कि नॉनवेज छोड़ दो। जो आ जाएगा साधना में वो छोड़ ही देगा, उसका छूट ही जाएगा। मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सही है या कितनी नहीं है। मैं अभी परसों नरसों को एक वीडियो देख रहा था, तो मैं फिर कह रहा हूँ मुझे पता नहीं कि ये सच है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद भी नॉनवेज खाते थे और रामकृष्ण परमहंस भी खाते थे, कलकत्ता थे ना। है ना। अब स्वामी जी से बड़ा सिद्ध तो कोई है नहीं हिंदुस्तान में, मॉडर्न हिंदुस्तान में स्वामी जी से बड़ा तो कोई सिद्ध पुरुष है नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है। आई टोटली डोंट नो। बहुत सारे इलाकों में, चलो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इससे दूर ही रहते हैं। सर सर एक एक बात चलिए। क्वेश्चन पूछे और, जब कुछ लोग हम्म। शराब पीते हैं तो उनकी शराब छुड़ाने के लिए कोई रेमेडी नहीं होती? जब वो पीने लगे उनकी बोतल उठा कर फेंक दो। नहीं सर, जैसे मेरे यहाँ जो मेड आती हैं वो हमेशा इसी चीज के लिए रोती हैं कि उनके हस्बैंड पीते हैं, हस्बैंड पीते हैं। वो मुझसे कहती हैं, पर उनके पास उनका चार्ट वगैरह भी कुछ है नहीं। मैंने कहा थोड़ा स्टडी चलो करते तो कुछ। कुछ काम की बात डिस्कस कर लेते हैं। सारा रिहैब हम ही ने थोड़ी खोलना है, दुनिया भर का। हाँ जी, और कुछ सर एक किसी का। सवाल। हाँ जी सर। हम्म। सर अगर किसी बोलिए। पत्री में गुरु भी रेट्रो है और सैटर्न भी रेट्रो है, पर वो 10th हाउस हम्म। में है, यानी कि वो 9th से ब्लेस्ड हो रहे हैं, तो वो क्या फल देंगे, मतलब क्या इफेक्ट आएगा? 10th हाउस में है मतलब 9th से ब्लेस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। सर जैसे रेट्रो बैक चलते हैं ना, तो 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो 9th हाउस का भी इफेक्ट आएगा ना? इफेक्ट आना ब्लेस होना अलग अलग चीज है बच्चा। सर इसको फिर मैं कैसे पढ़ूंगी अगर वो 10th हाउस में जुपिटर भी रेट्रो है सवाल क्या है, सैटर्न से? सवाल क्या है, सवाल के हिसाब से पढ़ोगे। सर पर्सनालिटी देखनी या लाइफ देखनी? पर्सनालिटी देखने के लिए 10th हाउस में सैटर्न जुपिटर क्यों देखना हो। सर मेरे बेटे के लिए एक रिश्ता है। सर उसमें सर उसमें 10th हाउस में ये ना मेरा जुपिटर। मेरा कंसल्टेशन का पैसा बचाना चाहती है ये। नहीं सर, वो मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन एक जर्नल एक ऐसा क्वेरी मन में आई कि जनरल ऐसा क्वेरी नहीं दोनों होती, चीजें। जनरल क्वेरी नहीं होती इसका। जब भी होगा सवाल तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन होगा। जनरल सर में तो इसमें वहां पे 10th हाउस में सैटर्न बैठा है तो अच्छा है, और उसमें जुपिटर खराब भी हो रहा है तो भी अपने आप अच्छा होगा क्योंकि सैटर्न बैठा हुआ है। घर सैटर्न का है ना, तो वो जुपिटर को भी गड़बड़ नहीं करने देगा। वैदिक के हिसाब से देखा जाए तो नीच भंग राजयोग बन जाता है अगर बड़ी बड़ी भाषा बोलनी है मीठी वाली तो। लेकिन रेट्रो हो गया तो कहानी गड़बड़ हो गई। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा सवाल किस रेफरेंस पे। सर बेटे के लिए एक रिश्ता आया था ना, तो उसमें ये वाली ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन देखा अच्छा, तो मैं थोड़ा। कुछ खर्चा कर, कुछ खर्चा वो करो। सर, हाँ सर, वो 100% वो कोई सारे पैसे बचा ही लोगे, हम कहाँ नहीं जाएंगे। सर। सर आप ही के पास आना है, कहाँ जाना है मुझे? इतने दिन से तो गायब है तू। सर बस इसी चक्कर में थी, कुछ कुछ चीजों में। लड़के का ब्याह कराने के चक्कर में। सर कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। बहू लाने वाली है, सास बनने वाली है। वाह वाह, एक्सपेक्टिंग बेटे। प्रमोशन। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हाँ अभी जी तो प्रवीण जी, स्टार्ट। रह गया कुछ। सर एक क्वेश्चन और है। जी। पॉलिटिशियंस की कुंडली में डेट तो कई बार सही मिलते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम के अलग अलग लग्न के कुंडलियां मिलती हैं। तो क्या हम बीएनएन के थ्रू जुपिटर को लग्न मान के जहां भी हो और प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि वही वो तरीका कैसे? है, वही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। कोई तरीका नहीं। बीएनएन में थैंक यही यू तो सर। खासियत है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सिर्फ साल होना चाहिए, जन्म स्थान होना चाहिए। टाइम का फर्क है तो भी चल जाएगा, सुबह से लेकर शाम तक का कोई भी टाइम होगा तो भी प्रिडिक्शन ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। हमारे में बीटीआर नहीं करना पड़ता। वहां तो बीटीआर करते करते दिमाग खराब हो जाता है, इसको छेड़ो तो ये छिड़ जाता है, इसको छेड़ो तो ये छिड़ जाता है। वो सातों तो कभी मिलते ही नहीं। थैंक यू सर।
उन सातों को छेड़ने के लिए एक राहु और एक केतु, एक ऊपर एक नीचे बैठे हैं, वो सारे तार झंझना देते हैं आपके, सारे कस्बल सबलॉट बिगड़ जाते हैं वहां पे। हाँ ज्योति। थैंक यू सर। सर जुपिटर 10th हाउस में अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर रेट्रो है तो फिर वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, मतलब काम को लेके, प्रोफेशन ये को नहीं लेके। क्लास होता में है 100 बार किसी। बता चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ 100 बार। सर वैसे सर कंफर्म करने के लिए। अरे इतनी बार बता चुका हूँ, कंफर्म क्या करना है इसमें? तू भी उषा जी की तरफ चल पड़ी कंफर्म करने के लिए। सर कुछ नया सिखाइए ना, कुछ एक दो चीज। मैं आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया था, सिखाने के लिए नहीं आया था। आज का दिन खाली था, क्लास बैच खत्म हुआ तो आज के दिन में नया बैच अभी शुरू किया नहीं। नेक्स्ट वीक से ये भी एंगेज हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो बुला लेते हैं। मुझे भी आदत पड़ गई ना शाम को आप लोगों के साथ बैठने की, तो छुट्टी घर वाली पूछती है, "खास नहीं तुम्हारी?" मैं जा रहा हूँ। कोई एक लाइन वाली मास्टर स्ट्रोक सर आज का, हाँ कोई एक लाइन वाली मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक कोई एक डिवोर्स के लाइन ऊपर वाली। स्पेशल क्लास कर रहा हूँ, जिसको सीखना है वहां आ जाओ। 4600 फीस है तुम लोगों के लिए सिर्फ, जो मेरे एक्चुअली सर दो जिनके स्टूडेंट्स हैं, ओनली फॉर देम, ओनली फॉर दोज, बाकियों के लिए नहीं। एक्चुअली सर सर खाली दो दो बैच हो गया ना, इसीलिए सर नहीं खाली जा उसका रहे हैं। वीडियो वीडियो ले सकते हैं, उसका वीडियो कॉल, वो हाँ वीडियो ले रिकॉर्डिंग है सकते, ना, बिल्कुल ले क्योंकि सकते, क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत काम है और दूसरी चीजें कोई भी बात नहीं, है। वीडियो ले लीजिए। मुझे पैसे से मतलब है, मुझे क्या मतलब, आप देखो ना देखो, आओ ना आओ, मुझे पैसे दे दो बस। आप बोलो सर पैसे ले लो, मैं आऊंगी नहीं, मैं कहूंगा ठीक है। नहीं, लेकिन यदि उसकी कोई, यदि कभी पूछना पड़ा तो कभी आपसे हम कॉल पे कर सकते हैं बात, वो बाकी भाई ना इस, जी या ना, कोई ना ग्रुप बिल्कुल, में ग्रुप में डाल के कि ये चीज ऐसा नहीं। कोई प्रॉमिस नहीं है, ऐसा झूठा प्रॉमिस नहीं करता मैं, ऐसे करने लग जाऊं। कल एक का मैसेज आया, आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ, अगर मुझे मैसेज मिला था। उसने व्हाट्सएप की, हमारी फोन की स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन 3 बार भर गए, इतना लंबा हिंदी में मैसेज ऐसा टाइप करके भेजा, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी पत्नी की है, ये मेरे बच्चे की है, ये मेरे बेटी की है, हमारे साथ ये समस्या है, इतने से 2019 में ये हुआ था, 2018 में ये हुआ था, 2012 में शादी हुई थी, इन सबकी पत्री बना के भेजिए। तो सीधा सीधा आदेश ही है, इन सबकी पत्री बना के भेजिए। मैं, ठीक ठीक, भेजता हूँ। फिर मैंने लिखा, जरा दक्षिणा भेजिए। बोले जी कितनी दक्षिणा? मैं बोला जितने काम दिए हैं इंटू 11,000 पर हेड खर्चा कर लो। 10 टॉपिक दिए, 11,000 रुपये के हिसाब से, 1,10,000, 1,11,000 रुपये भेज दो। फिर उसके बाद मैसेज नहीं आया। बड़ा लंबा था मैसेज में, तो पढ़ पढ़ के मजा आ रहा था मुझे, मैं कई बार पढ़ पाया। पूरी जिंदगी की राम कथा लिखी हुई है उसने। 2010 में शादी हुई, 2012 में पहला बेटा हुआ, 2013 में बीवी को पीठ में दर्द हुआ, 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2017 में मेरा दूसरा बेटा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, जरा इन सबकी कुंडलियां बनाकर भेजिए। तो मैं भेजता हूँ, नहीं भेजता हूँ। तुम्हारे लिए तो बेटे हैं, हमारे पास और कोई काम धाम थोड़ी है। हाँ जी सुमन जी। सर मैं बोलूं मंदबुद्धि बालक। सर आप आज ऐसे क्यों बोलते हो? सर आज मैंने एक ना अपने दिमाग से एक काम किया, जो हमने 3 क्लासेस ज्वाइन कर रखी है ना, BNN वाली भी, BN प्रो हम्म वाली भी, और एक मैंने न्यूमरोलॉजी का भी लिया था। तो मैंने जो फर्स्ट अपना सन का, जो सबसे फर्स्ट हाउस में सन है, तो आपने BNN में तो फर्स्ट हाउस में जो सन पढ़ाया वो 2 लाइनों में खत्म हो गया। फिर मैंने हम्म उसका किया, और जो BNN प्रो में जैसे आपने जो पढ़ाया उसको भी लिखा, और फिर न्यूमरोलॉजिकल भी आपने जो पढ़ाया था, जो 1 नंबर होता है, वो AHYZ, क्यू की जो पर्सनैलिटी है, सन की जो जो थी ना, फर्स्ट हाउस के सन को, तीनों कोर्स के सन में जो आपने डेप्थ डेप्थ करते चले गए, उसको मैंने सारे को समराइज किया। अब मैंने सारे प्लैनेट्स को जो तीनों कोर्सेज में है वो नोटबुक में है ना समराइज कर ले रहा, जिससे मेरे दिमाग में इतनी कंफ्यूजन थी, यहाँ ये पढ़ाया, यहाँ वहाँ पढ़ाया, ये वहाँ पढ़ाया, मैं उन सबको इकट्ठा करके
और एक सन का पूरा पेज मतलब तीनों कोर्सेज को कंबाइंड कर लिया, तो उससे हमें ये होगा कि हमें बिल्कुल पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि सन को कभी भी हम क्लाइंट को देखेंगे उसका फेस ऐसा है, तो ये फिर अब या फर्स्ट बेंच पे जो स्कूल में बैठता है तो उसका सन बढ़िया है, और जो सन की मतलब दाग नहीं लगने देगा, ज्यादा खाना खाएगा, बोलता ज्यादा होगा तो उसका सन खराब है। जो जो आपके एट्रीब्यूट्स है ना, तो मैंने आज थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा करा। ग्रुप पे डाल जो दीजिए। अब तक किसी ने नहीं किया वो आपने किया, तो एक बार तो ताली बजाओ। 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत कर रही हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ये वेरी गुड। करना चाहिए। आई एक्सपेक्ट एवरीबडी आप टू डू दिस। ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। हाँ, ये बढ़िया है। हलवा उन्होंने बनाया, आप आगे खाने के लिए लाओ, चम्मच मुझे दो, मैं खाऊंगा। पका पकाया। अरे आप अपने हलवा खुद बनाओ। इंस्पिरेशन के लिए। सर एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ है ना एक और शेयर करना चाहती हूँ। बना बनाया हलवा मिला नहीं, खाने का तैयार है सब। रेकी के संदर्भ में ही है। कल रात 11 बजे के करीब है ना, मैं मतलब मुझे बस वो वीडियो आपका सुनने का रहता ही है। मैं मतलब बस वो मेरे पास ही रहता है फोन और कान में लगा हुआ था, तो वो मैं आपकी वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे वो मेडिटेशन वाली चीज देखनी थी, तो मैंने वो रेकी वाला 1 साल पुरानी आपकी वीडियो थी वो मैंने निकाल ली। तो वो मैं आपके है ना वो वीडियो सुन रही थी जिसमें आपने रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है। तो रात के 11 बजे होंगे, 11 का टाइम होगा सर। मैं वेरी अमेजिंग, मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि आप कितनी मतलब रियली मतलब आप कितने वो मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि आप कितने सच्चे साधक हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है। मतलब मैं आपको रियली इन सबको यही बताना चाहती हूँ। मैं लेटी हुई थी, तो आप पहले उन सबको स्टूडेंट्स को बता रहे थे और उसके बाद आपने उनको कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करके मतलब आपको शक्तिपात करके बताता हूँ, और आप सब चौकड़ी मार के और हैंड्स को ऐसे लेके बैठ जाइएगा। और आपने कहा जो सोए हुए हैं, जो लेटे हुए हैं, मतलब वो जो एनर्जी थी वो मुझे सिंक करी। मैं लेटी हुई थी, आपके ये सेंटेंस मतलब जैसे ही आया कि जो लेटे हुए हैं वो कृपया आप उठ जाइएगा और चौकड़ी मार के बैठिएगा। अच्छा, तो मतलब मैं एकदम मेरा दिमाग झंझना गया कि भी आपकी शक्तिपात जो रात के 11 बजे आप मुझे बात जो हुई है वो किस तरह सिंक हुई है। और इसको प्रूफ करने के लिए मैंने सुबह फिर दोबारा वही वीडियो लगाई। मैं वो सेंटेंस देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि जहां आपने ये कहा है कि भी खड़े हो जाइए, जो सोए हुए हैं वो बैठ जाइएगा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं सेंटेंस मतलब सुनने में मिला। रियली थैंक गॉड। वो सेंटेंस वीडियो में था ही नहीं। सर मुझे मिला ही नहीं, वो मैंने उसको सुना, वो मिला ही नहीं। मतलब मैंने आपका इसी जो को शक्तिपात कहते हैं, इसी को शक्तिपात कहते हैं। जब शक्तिपात होता है तो गुरु खुद आपके पास आके आपका शक्तिपात करते हैं, ठीक है। मैं और आप ये बहुत से लोग ये मेरे से क्वेरी करते हैं, रेकी वाले खासतौर से, कि क्या वीडियो से भी अट्यूनमेंट हो जाती है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये सामने आपके एग्जाम्पल है, सुन लीजिए। वीडियो से भी, मैं अपने जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें कोडिंग डालता हूँ जिसकी वजह से आपके वीडियो से भी आपकी अट्यूनमेंट हो जाती है। रियली और जब भी आप वो वीडियो प्ले करोगे, कोई ना कोई डिवाइन पावर आके आपकी अट्यूनमेंट करेगी, और आप अगर गलती कर रहे हो तो वो आपको करेक्ट करेगी। हाँ मैं मतलब जैसे मैम ऐसा ग्रुप पे नहीं वीडियो का लिंक डाल दीजिएगा, हम लोग भी देखेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, मतलब ये कोई अरे सब यूजफुल हलवा खाने को सब तैयार है। नहीं होता, ऐसा नहीं हाँ? होता कि वो ऐसे नहीं होता। शक्तिपात होना था, मेरा लगाना था, मेरा वीडियो ढूंढना था, आपका हल- प्रकट होना था। हलवा खाने के चक्कर में शेफाली मत रहा कर बना बनाया खाने को, ऐसे नहीं होता। सर मैं भी ढूंढूंगी। सर मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि भी हम जैसे
अभी मेरे को नहीं, कुछ नहीं बढ़िया, समझ बहुत में बढ़िया। आता जब ये सब प्रिडिक्शन करते हैं ग्रुप में। तो मैंने आज अपना हॉरो भी देखा, मेरी बैक में बहुत दर्द था, तो मतलब मैंने प्रार्थना भी करी। लेकिन मेरे को वो अभी प्रिडिक्शन का कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी से कि भाई हमें तो इतना जैसे सब कुछ कर लिया, सूर्य के जो नोट्स इन्होंने बनाए वो किसी ने नहीं बनाए। एंड शी सो हम्बल की कहती है मुझे कुछ नहीं आता। ये अपनी बात कहाँ से शुरू करती हैं, बालक बुद्धि। एंड इतने शी इज द सारे। मोस्ट इंटेलिजेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अरे आप लोगों में नहीं, से किसी ने ऐसे नोट्स नहीं बनाए होंगे जैसे इन्होंने बनाए। बनाए किसी ने ऐसे नोट्स? ऐसा ऐसा कोर्सेज के नोट्स मिक्स करके बनाए किसी ने आप लोगों में से? नहीं करे ना, इन्होंने करे ऐसे हैं। बना रही थी, मतलब मेरे माइंड में आया कि भाई ये तो सर कहते थे कि आप ये मलाई मलाई थोड़ी, वो तो ऊपर ऊपर का था, समुंदर में नीचे उतरोगे तो मोती मिलेंगे ना। मोती तो मिलेगा। और तो वो सब अभी वो राशि रहस्यम तो आया ही नहीं है, अभी तो वो राशिवर। तो इतने कोर्स ज्वाइन कर लिए, हपल हपल आज हपल। पहले दिन, आज पहली बार मैंने सुबह राशि रहस्यम वाला कोर्स, जो सार्थक कल जो तेरी चार्ट लग रही थी वहां पे, कौन सा था वो, हाँ जी सर। ऐसे जो लूट के चिटफंड। ले ली, वो वाला। उसके बाद से राशि रहस्यम की बहुत सारी क्वेरीज आई। हाँ सर, वो वीडियो अब मैंने तक बढ़िया है देखा सर। था। अब तक तो राशि मैंने राशि रहस्यम बहुत ज्यादा किसी को, मतलब तुम लोगों को तो खैर पता ही है, तुम तो सब जुड़े ही हो, अदरवाइज मैंने आज तक उसको कभी प्रमोट तो किया नहीं। हाँ सर, इतना ज्यादा नहीं। लेकिन आज बहुत क्वेरीज आई उसको, बहुत जबरदस्त हो। आपके पास आनी ही है, आप इतने सरल हो ना, रियली बहुत सरल हो। नहीं, मैं डांटता भी हूँ। नहीं, तो ये तो सर है ही है जो मैंने रात को मतलब देखा सरल है। सरल कह के बच्चे बिगाड़ दोगे मेरे आप। ये सब बिगड़ जाएंगे, सर तो सरल है। होमवर्क नहीं करेंगे, जब होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर डांट भी नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है भाई। डांट पड़ेगी होमवर्क नहीं करोगे तो। मेरे साथ मेहनत करनी पड़ती अ, है। सर ये चीज तो हम लोगों को लगती है कि वी आर वेरी लकी कि हम लोगों को आप जैसे टीचर मिले, मतलब आप मिले मैं, वाकई में सतीश जी, लगता है। सतीश जी, फिर जी देखो सर। आजू बाजू देखना शुरू करूं। सर देखो, बातें तो सही नहीं बोल सर, रहे हैं सच सर, बोल रही हूँ बाई हार्ट। इसमें तो कहीं कोई चलो, डाउट नहीं है। चलो ठीक सर है, दैट इज सो मोटिवेशन मिल नाइस रहा है ऑफ यू। आपको। थैंक यू। आप अरे मेरे को ऐसे टॉरस नहीं, मेरे को लगन ऐसे वाले, ऐसे दिखना पड़ता है, ये सर ऐसे दिखता टॉरस हूँ, लगन यही वाले हो यही ना। है। मैं क्या टॉरस बोल रहा लगन हूँ, वाले। मेरे को ऐसे टॉरस नकल वाले शर्मीले भी तो बहुत होते हैं। सर अप्रिसिएशन तो मिल रहा है, तो आपके लिए फिर मोटिवेशन है नेक्स्ट आगे के लिए। सर आर वाले हो ना। मन में लड्डू फूटा, है ना। सर कोर्स तो वास्तव में लाजवाब है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर बड़ी प्रेज वाला भी मेहनत बात करता नहीं हूँ, है। बहुत मेहनत नॉलेज। करता हूँ, और जितना सीखने में मेहनत करता हूँ उससे ज्यादा आप लोगों को सिखाने में मेहनत करता हूँ। जी जी जी, और हम आज तो हम ये सोच रहे थे डाइवोर्स वाली क्लास चलेगी आज। हमारे दिमाग में ये था, शायद उसका प्रीव्यू है आज। नहीं नहीं, डावर्स वाली अगले संडे से शुरू होगी। जी और जो मेरे बीएनएन के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है ये प्राइस भी। तो जी अगर जी किसी ने जी। ज्वाइन करना हो तो जरूर करें। उसमें हम डाइवर्स पे बाकायदा हर, मतलब जितने स्टूडेंट होंगे सबकी 5-5 10-10 चार्ट लेके उन पे डीपली रिसर्च करेंगे, और कुछ नई टेक्निक्स बताऊंगा कि जिससे डिवोर्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि होगा या नहीं होगा, है ना। कहीं पे 1% भी जो डाउट है वो भी आपका, एक नई टेक्निक बताऊंगा उससे वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है जी। सर फिर सर मंडे नाइट खाली हो, एक मंडे राहु और नाइट केतु खाली। पे भी कोर्स डिजाइन कीजिए सर। मैं तो राहु सोच रहा केतु हूँ एंड हर रेट्रो। प्लैनेट पे एक एक करूं, सूर्य पे एक करूं जैसे, फिर वो तो चंद्र हम पे एक करूं, फिर ले चुके मंगल सर, पे एक करूं। वो तो ले चुके सर, नहीं ले रहे अभी हैं। कहाँ, अभी तो शुरू भी नहीं किया आपने। वो ले लेंगे अभी सर तो शुरू भी नहीं साथ किया सर आपने। में। अभी तो शुरू भी नहीं किया आपने, अभी कहाँ एक किया। रेट्रो से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, जो जितनी भी क्लासेस हमने ली ना, तो मैक्सिमम जो क्वेरीज है दैट इज रिलेटेड टू रेट्रो। रेट्रोफोबिया। सर आने दो, आगे आने दो, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। प्रैक्टिस के बिना नहीं होता। या तो प्रैक्टिस से सीख सीख के आप अपने थंब रूल्स खुद बनाओ, है ना। नहीं तो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखो, टीचर से सीखो, तो कुछ तो दोनों में से एक करना पड़ेगा ना। ना ये करना ना वो करना, फिर कैसे जी जी जी। हो नहीं हो सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पर इससे सर ऑब्जर्वेशन तो अरे बहुत बड़ी आप, है। सर क्वालिटी आती है। जी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने जब लोगों के चार्ट्स देखे, निधि
निधि इज द, आई थिंक शी इज द यंगेस्ट वन. निधि लूथरा कहाँ गई? शी इज द यंगेस्ट वन इन एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रो सेज पे काम करती है, एस्ट्रो ऐप पे कोई है वहां पे काम करती है. सर बताना जरा निधि, क्या कमेंट आए थे तुम्हारे को जब उस बंदे की पटरी किसी की देख रहे थे, तो उसने क्या बोला था कि कहाँ से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कमेंट थे, जरा उसके बताना. सर मतलब ही गॉट शॉक कि आपने क्या सीखा है, वैदिक सीखा है, मतलब नाड़ी सीखा है, और आपने 1 मिनट में प्रिडिक्शन कैसे कर दी। सर वो तो लोग ढूंढते रह जाते हैं ना, सो विच इज वेरी नाइस। प्रिडिक्शन एक ही मिनट में होती है, दूसरे मिनट में प्रिडिक्शन होती ही नहीं. सर आप एक मैं मास्टर कोर्स बना रहा हूँ 1 मिनट प्रिडिक्शन कोर्स, उसमें बीएनएन के बाद का स्टेप, वो राशि दर्शन के भी बाद वाला होगा, उसमें सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा. सर बहुत आप कुछ में है, तो अभी चलते जाएंगे. यही करना पड़ता है सर, आप में तो 1-1 2-2 मिनट में फटाफट ढूंढना पड़ता है आपको। 1 मिनट में सामने आनी चाहिए पिक्चर, दूसरा मिनट लगा तो समझो प्रिडिक्शन गलत, तो थैंक्स फिर टू उसको यू। कोई मतलब नहीं. नहीं, आपकी मेहनत की है. एक हमारे मनोहर जी हैं, उनके पास कोई एस्ट्रोलॉजर आए थे, तो वो कह रहे भाई साहब कोई तंत्र वंत्र तो नहीं जानते हो आप, जो ऐसे ज्योतिष बोले जा रहे हो, पथरी देख के तो नहीं बोल रही है आप, आपके पास जरूर कोई ना कोई और सिद्धि है. उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई, मैंने ज्योतिषी किया है, सिर्फ ज्योतिषी सीखा है. अब मनोहर जी किधर हो आप? देखो आधे से ज्यादा कैमरे बंद है सेकंड पेज पे. मनोहर जी आज आई नहीं. चलिए ठीक है जी, करो प्रैक्टिस करो अच्छे से. डिवोर्स वाली क्लास अगले संडे 1 बजे है, जिसने ज्वाइन करना है आ सकते हैं. ठीक है सर ये मंडे को खाली हो तो मंडे नाइट में कर लीजिए ना सर, 9 बजे से. सर. मंडे 1-2 हफ्ते खाली, उसके बाद फिर बिजी हो जाएगा. 1-2 हफ्ते को तो कर लेता हूँ. कर लो सर, 1-2 हफ्ते तो कर लो. सर रात में स्वर ठीक चलो रहता है. चलो रात मंडे ही में कर लो, मैं मंडे को नया बैच शुरू करता ही नहीं. चलो, हाँ मंडे को कर लीजिए प्रणव. लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो शिफ्ट कर दूंगा, अगर ये हाँ ठीक है, काम बंद नहीं है. कोशिश यही रखना सर. रात कौन सा बैच? ठीक है, डाइवोर्स डिवोर्स डाइवर्स. डिवोर्स स्पेशल. बहुत बढ़िया सर. सर कल एक समय देना ठीक है सर, जी. मैंने रिक्वेस्ट डाली थी. सर 1-2 दिन रुक जाओ जरा, बेटे का बहुत एग्जाम पेंडिंग है 11 पीछे से का. है, सीए का. सर मंडे को जो डाइवोर्स वाला बैच है, इसका टाइम क्या होगा? यही टाइम होगा 7 बजे. 9 बजे सर. सॉरी 9 बजे. 9 बजे सर. ओके ओके. ठीक है सर. चलो देखता हूँ सतीश जी, कल कर देता हूँ. ठीक है सर, थैंक यू. चलो जी, ओके जी, सभी को थैंक यू सर. नमस्कार, राम राम, थैंक नमस्कार यू. सर. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू. सर। गुड नाइट. प्रणाम सर. गुड नाइट सर. गुड थैंक यू नाइट. सर।